एक बहुत ही ज्यादा झटके वाली चीज जो हमारे साथ यहाँ पे हुई थी, कैमरा के साथ रोमांस भी किया है, जैसे शर्ट बेच रहा हूँ तो मेरे पास आओ, थोड़ा और पास, क्या तुम जब तो इसका कैमरा आपके उतने उतने पास आ रहा है, आप डिटेलिंग भी कर रहे हैं और साथ में आपको कई बार गालियां भी पड़ती हैं। मुझे किसी ने कहा मॉल में तुझे जाना है और तुझे एंकरिंग करनी है। मैंने बोला 2000 रुपए मिलेंगे मॉल में? ये झूठ बोलते हैं, मैं इनको देख भी नहीं रही थी और ये कहते कि मैं इनको ताड़ रही थी। सैफ अली खान साहब के साथ तो मैंने वर्कआउट किया जिम में, ही सेड वाओ। पर याद इतनी ज्यादा आती, कभी कभी ऐसा लगता है चलो यार साहिल वापस चल। तो आज का पॉडकास्ट एक आरजे के बारे में है जो इंडिया में मॉडलिंग से करियर स्टार्ट किया, फिर आरजे किया, फिर और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशन किए, बट फिर वो कनाडा आए और कनाडा भी एक ऐसे वीजा पे आए जो बहुत ही रेयर है, सेल्फ एम्प्लॉयड वीजा पे। हमने वीडियोस भी बनाए हुए हैं और डिटेल वीडियोस पे बना देंगे। बट कैसा एक्सपीरियंस था, ऋतिक रोशन से भी मिले हैं, वो इंटरव्यू किया हुआ है, सैफ अली खान से मिले हुए हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। इतना एनर्जेटिक वीडियो है, आपको बहुत जगह हंसी भी आएगी, बहुत जगह सीखने को भी मिलेगा। इंस्पिरेशनल जर्नी है, कनाडा क्यों मूव हुए, वहां पे सब कुछ इंडिया में ठीक था। सो एंड तक वीडियो देखना और कमेंट करके जरूर बताना क्या आपको सबसे बेस्ट पार्ट लगा इस वीडियो का। एंड अगर आप साहिल से बात करना चाहते हो, लिंक नीचे दिया हुआ है, कंसल्टेशन बुक करके उनसे बात भी कर सकते हो और उनके नीचे सारे लिंक्स भी दिए हुए हैं जो हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किए हैं। सो एंजॉय द कैंडिड कास्ट। तो स्टार्ट करते हैं। आई हैव साहिल, आरजे साहिल। मैं इनकी तरह स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, इनसे अभी स्टार्ट करवाएंगे कैंडिड कास्ट। एंड वी हैव अमृत, इनकी धर्मपत्नी। तो मैं तो नहीं उतना अच्छे से कर पाऊंगा कैंडिड कास्ट को स्टार्ट। आप अपने आरजे स्टाइल में ही कैंडिड कास्ट स्टार्ट, पॉडकास्ट स्टार्ट कर दीजिए। चलिए एक वॉइस ओवर के साथ शुरुआत करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू कैंडिड कास्ट। पर सर आपने धर्म पत्नी के साथ धर्म संकट में डाल दिया है। वो धर्म संकट ये है कि धर्म पत्नी के साथ आपने मुझे बिठा तो दिया बातें करने के लिए, लेकिन कौन है ऐसा इंसान? लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वांट टू नो, द वर्ल्ड वांट्स टू नो एंड द नेशन वांट्स टू नो दैट हु इज दैट महारथी जो धर्म पत्नी के सामने ज्यादा बात कर पाए। यार आपने ये गलत प्रूफ करना है, ठीक है? हाँ, सो इतना लंबी आपकी जबान चल कैसे रही है? मेरी कैंची कहाँ है? नहीं, एक्चुअली ऐसे लोग कहते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, संगत जैसी होती है लंबी जुबान वाली, वैसे आई मीन टू से आई गिव दिस पॉइंट टू यू। सर ने कहना गलत बंदों को बुला लिए तो चुप ही नहीं हो रहे। सर ओवर टू यू। तो एक्चुअली में दोनों ही मीडिया से, आप आरजे हो, आप एंकर रह चुके हो। सो मुझे लग रहा है कि आज मेरे को ज़्यादा एफर्ट मारने नहीं पड़ेंगे। मैं बैठ सकता हूँ, आपस में आप नोक जोक करोगे तो 60 मिनट्स का पॉडकास्ट बन जाएगा रेडी। यस सर, ये भड़ास निकालने का एक अच्छा मीडियम मिल गया है सर हमें। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अभी यहाँ पे कोनी भी नहीं मार पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सर नजदीक हाँ, शादी के कुछ सालों के बाद कोनी मारनी नहीं पड़ती, वो दिमाग में पड़ जाती है, तो पता है कहाँ पे चुप होना है, कहाँ पे, वरना सीधे आंखें दिखा दो। सही वक्त पे चुप होना है, नहीं तो सारी उम्र के लिए रोना है। Awesome. हमने पकड़ लिया अपना कोना है। बस अब हम जर्नी आपकी स्टार्ट करेंगे। जी सर। सो इट विल बी लाइक अ स्टोरी। एक आरजे कनाडा में आया, इंडिया में क्या कर रहे थे आप, कैसे दिमाग में कनाडा का आया, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा गलत सेंटेंस बनता है बट फील जरूर आती है इससे। वाइब आती है पूरी। शुरू से स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे आपने स्कूलिंग वगैरह, कॉलेज वगैरह कहाँ पे आपने किया है इंडिया में? बिफोर दैट, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। इट इज़ अ टोटल ऑनर एंड अ प्लेजर एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। आपको देख देख के हम बड़ा इंस्पायर हुए हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी, जिसके ऊपर मैं वापस आऊँगा। टू आंसर योर क्वेश्चन कि स्कूलिंग कहाँ से हुई, अमृतसर पंजाब ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡਾ शहर। सो बाबा जी के आशीर्वाद के नाल वहाँ से जर्नी जो है वो शुरू हुई है। स्कूल सेंट फ्रांसिस रहा वहाँ पे, उसके बाद मेरा जो कॉलेज है वो DAV कॉलेज हाथीगेट अमृतसर का रहा, जो कि एक सड़क थी बीच में और एक कॉलेज का पार्ट इस साइड पे होता है, दूसरे कॉलेज का पार्ट उस साइड पे होता है, तो हम सड़क क्रॉस कर करके लेक्चर लगाने के लिए जाया करते थे। और जब लेक्चर का इंटरेस्टिंग, आपको भी नहीं पता था ये बात? नहीं, आज पॉडकास्ट में बहुत खुलासे होने वाले हैं जो आपको नहीं पता होंगे। इंटरेस्टिंग है। क्लास में वही सड़क में ही। सो ऐसा होता था कि सड़क के बीच में कुछ रेडियां भी लगी होती थी खाने पीने की, तो एक लेक्चर अटेंड किया, खा के दूसरा लेक्चर अटेंड किया। सो जब पता है अगला वाला लेक्चर जो है वो बोर करने वाला है, तो कुछ खा के गए ताकि नींद आने में आसानी रहे। इंटरेस्टिंग। तो ये आपकी जर्नी थी स्कूल एंड कॉलेज। कैसे थे आप उस टाइम पे? ऐसे ही थे, नॉटी या फिर शरीफ थे? मैं बहुत ही प्यारा वाला निकम्मा था। नहीं, मेरे अंदर ना इनहेरेंटली शरारतें काफ़ी ज़्यादा थी। बातें बनाने का हुनर जो है पता नहीं कहाँ से आया था। सोचो कहीं से, सर पेरेंट्स या फिर फ्रेंड्स?
सर एक्चुअली बात क्या थी, बड़ी फनी बात है, अगर आप थोड़ी देर के लिए इनको बाहर भेजेंगे तो हम बता सकते हैं आपको मियाँ। नहीं देखो ऐसे आप अलाउ करो उनको, बताएंगे वो फिर। देखिए सर बचपन से फ्रेंड्स काफ़ी थी। समझ गया सहेलियाँ। कॉन्वर्सेशंस जो है लोगों से काफ़ी ज़्यादा होती थी, रात को काफ़ी डिस्कशन करना होता था, तो काफ़ी बातें बनानी पड़ती हैं क्योंकि बातें बतानी पड़ती हैं, तो वहीं से शायद बातें बनानी मेरे को आगे। नहीं ऑनेस्टली आपके साथ बनाई थी? अरे इनको तो पूरा ही बना दिया। हमारी शादी जिस बेसिस पे हुई है, मैं क्या चलो बताऊं अभी आएंगे उस पे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी वो भी। बट आप बताइए आपकी कहाँ पे स्कूलिंग एंड कॉलेज वगैरह कहाँ पे? सर मैं एक्चुअली आई हैव बीन अ नोमैड माई होल लाइफ, मतलब बंजारों की तरह, पापा कभी यहाँ कभी इस शहर कभी उस शहर, तो कभी ऐसे दोस्त बनने का मौका ही नहीं मिला। तो दोस्त तो क्या ही बनेंगे, मेरे तो कोई मेल सहेलियां भी नहीं बनी, कुछ भी वो स्किल आप डेवलप नहीं कर पाए, स्किल डेवलप ही नहीं हो पाई, क्योंकि मम्मी पापा भी स्ट्रिक्ट हैं। एक तो लड़कियां हैं मेरे घर में, मेरी सिस्टर है, मेरा भाई है, मैं बीच वाली डॉटर हूँ, तो वो चीज़ें नहीं हो पाई और ना ही इतने ज़्यादा फ्रेंड्स बन पाए। तो आई हैव बिन टू द कंप्लीट नॉर्थ। मैं दिल्ली में भी रही हुई हूँ, मैं पंजाब बठिंडा में रही हुई हूँ, मैं मुंबई आई हूँ, काफ़ी स्ट्रगल किया है हमने अपनी पूरी लाइफ में। तो हमारी स्कूलिंग एक जगह तो नहीं हुई, काफ़ी सारे शिफ्टिंग। उसका बेनिफिट भी होता है और उसका डिसएडवांटेज। बेनिफिट तो ये हुआ कि हमें हर जगह का एक्सपोजर था। मुझे पंजाबी भी आती है, मुझे मराठी भी आती है, मुझे गुजराती भी आती है, एंड आई हैव मेट सो मेनी पीपल इन माई लाइफ। लेकिन फिर मैं इनसे मिल गई। तो वही बात करेंगे कि आप स्कूलिंग कॉलेज अपनी अमृतसर में कर रहे थे, ये घूम रहे थे, मैं तो शहर फिर आपने क्या आरजे बनने का कैसे सोचा? स्किल तो आपकी डेवलप हो गई थी, बिकॉज लड़कियां आपको पटानी थी, तो आपको मैंने ये अल्फाजों का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, बट मैं भावना समझ गया, क्रक्स निकल गया उसका। चलिए अब जो कह रहे हैं आप बड़े भाई, मना नहीं कर सकता। बातें बना के आपने पटाया है, पटा के बातें नहीं बनाई आपने। तो आप फिर कैसे आपने बोला कि इसी में अपने नॉटीनेस को करियर बना लो? ये लंबी कहानी मैं आपको बड़े शॉर्ट में बताता हूँ। ऐसा हुआ था 2005-06 के आसपास की बात है, जब एक्चुअली मेरे बीकॉम के फाइनल ईयर्स के पेपर्स हुए थे। तो मैं लास्ट पेपर देने के टाइम पे पढ़ाई से इतना ज़्यादा मेरा हो चुका था काम कि मैं अपनी माँ को बोल के गया था, माता जी ऐसा है कि मेरा ज़िंदगी का लास्ट पढ़ने लिखने वाला एग्ज़ाम है, इसके बाद ऐसा नहीं। बट फिर मेरे को समझ में आया कि यार पढ़ाई के बिना तो सीन होने नहीं वाला। मैं दिल्ली चला गया था कैट MBA की तैयारी करने के लिए। एक ऐसा बंदा, मतलब जो कह रहे हैं पढ़ाई नहीं होगी, फिर कैट MBA। सीधे कैट। एक्चुअली उसके पीछे भी वजह ये थी कि दोस्त लोग जा रहे थे, तो हमने सोचा दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाने का है ना। तो अमृतसर से दिल्ली जाने का, उससे पहले भी चंडीगढ़ गया था कुछ मॉडलिंग का करने के लिए। मेरी मॉम ने बड़ा पुश किया है, मॉम का ही हाथ है मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, बट लेटर इन द स्टोरी। बट वो मॉडलिंग पे थोड़ा टच करोगे आप? एकदम से मॉडलिंग में कैसे चले? यस, आप बिलीव नहीं करेंगे, मॉडल ये भी रह चुके हैं, मैं भी। और इन्होंने कॉलेज में जो पेजेंट में हिस्सा लिया था, ये मिस्टर हैंडसम बने थे, और मैं अपने कॉलेज के टाइम में आई वाज मिस सिलवासा। यस, लगता नहीं होगा शायद इतना हैंडसम, लेकिन मैं हूँ। अगर आप असल में मेरे से मुलाकात करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे तो सो खैर, मतलब कॉलेज टाइम पे मॉडलिंग कर रहे थे या उसके बाद? हाँ, हुआ ये था कि मेरे घर वालों को लगता था कि यार पढ़ाई में तो ठीक है, तो इसको कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरी मॉम ने कहीं पे कुछ पढ़ा किसी इंस्टीट्यूट के बारे में कि चंडीगढ़ में वहाँ पे मॉडलिंग का कोर्स हो रहा है। तो वहाँ पे मुझे बकायदा, उस टाइम पे हमारे पास फिएट हुआ करती थी, बकायदा फिएट में बैठा के वहाँ छोड़ के आए। और मैं एक ऐसा बच्चा था जो माँ बाप से कभी अलग नहीं रहा, माँ बाप के साथ वैसे भी मेरा बड़ा लगाव है, तो मैं बड़ा उसी दिन बड़ा उदास सा हो गया था। पर मैं ऐसा भी हूँ जो कि पानी की तरह है, जो भी रंग डालोगे मैं थोड़ी सी देर में वहाँ पे उस रंग में रंग जाऊँगा। सो माँ बाप छोड़ के गए, थोड़ी देर के बाद वहाँ पे घुला मिला और फ्रेंडशिप वगैरह हो गई। सो द रीज़न वॉज कि मेरे मॉम डैड को लगता था कि इसके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो थोड़े बढ़िया हो जाएंगे, इसका उस बट उन्हें नहीं पता था कि आपकी कम्युनिकेशन 2 बजे बहुत बढ़िया होती है। हाँ, उन्हें हाँ, रात को तो उसकी बड़ी सारी कहानियाँ भी हैं, पर चलो। सो या फिर वो मेरे को वहाँ पे छोड़ के आए, बड़ा अच्छा सर्कल बन गया, मॉडलिंग की। और मेरा एक शो जो है वो ऐसे टीवी पे आया था, जिसको चैनल पे आया था, जिसको रात को, या जिस चैनल को हमारे हिंदुस्तान के सारे बच्चे छुप छुप के देखा करते थे। गैस कर सकते हो कौन सा चैनल था वो? अब मैं गैस करूंगा तो मेरी वाइफ भी तो देखेगी पॉडकास्ट। मैं गैस कर लिया मैंने। कौन सा? FTV। यस सर। सो मेरा शो FTV पे आया था। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी।
मैं कहा यार, और उस शो में एक सेगमेंट था जिसमें मैंने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे, और एक सेगमेंट का हमें पता नहीं था कि मुझे एंजल बन के जाना था, मेरे पीछे विंग लगाए थे वो। मैं पहले तो बड़ा खुश हुआ, दूसरी बार मैं ऐसे था, उस टाइम पता नहीं होता, उस टाइम लगता है अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मेरे को उसके पैसे भी मिले थे थोड़े। अरे सीरियसली, मतलब इंडिया में भी एफटीवी उस टाइम पे, हाँ दिल्ली के, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं हूँ वो जो छुप छुप के एफटीवी देखा करती थी। तो आपने अगर क्यों? तो आपने अगर इनको एंजल वाली ड्रेस में देख लिया होता। नहीं, मिस कर दिया शायद देखो, और शायद दिमाग में बैठो यार क्या एंजल है ना, तभी से मैं एंजल बन के इनकी लाइफ में आ गया हूँ, तभी पिक्चर बन गई हो। चलो दैट इज इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो फिर कैट एमबीए क्या हुआ उसका? सो कैट एमबीए का सीन ये हुआ था कि साल 6-7 के आसपास की बात है, तो मैंने सोचा पढ़ाई लिखाई के बिना तो चीज़ बननी नहीं है, ऊपर से दोस्त लोग वो दिल्ली भी जा रहे हैं, तो जाएंगे फन करेंगे, तो वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट जो है वो हमने ज्वाइन कर लिया। मेरी एक फ्रेंड थी समझ रहे हो, मेरी एक फ्रेंड थी, नहीं बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड्स रह चुके, मेरी एक फ्रेंड थी, उसको भी पता था कि मैं बातें करने में बड़ा अच्छा हूँ, और मैंने ना वहाँ पे दिल्ली में नए नए एफएम्स जो हैं वो मेरे लिए नए नए थे, तो मैं सुना करता था, मेरे को मज़ा बड़ा आता था। तो उसने कहा कि यार इंटरव्यू हो रहा है तो जाके देखे आ। मैं स्पेशली अमृतसर आया, मैंने अपने एक फ्रेंड को जो है बोला, मैंने कहा चल इंटरव्यू दे के आते हैं, कहता चल ठीक है। मैं गया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, और उन्होंने मेरे को अभी भी नया नया रटा भी हुआ था, क्या बोलते हैं कि सुबह की शुरुआत जो है वो सूरज की रोशनी के साथ आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी रोशनी लेकर के आएगी, और आई एम श्योर ये कैसे रटा हुआ था? मॉडलिंग में तो नहीं रटाया होगा? ये मॉडलिंग में नहीं, जो मैंने नए नए एफएम्स सुने थे ना वहाँ पे, और वैसे भी थोड़ा सा फिल्मी टाइप था, और इनहेरेंटली पता नहीं मेरे अंदर का ना शाहरुख खान निकला था डायलॉग बोलते हुए। ये तो है। सो वो निकल आता, मुझे पता भी नहीं लगता, इतना देखा हुआ है जैसे। तो मैंने बोला, तो जो इंटरव्यूअर थे वहाँ पे उस टाइम पे एफएम के, वो थोड़ी देर के लिए ऐसे हो गए, और ज़िंदगी में पहली ऐसी चीज़ मैंने की कि मेरे को था कि हो ही नहीं सकता ये रिजेक्ट कर दें। मैं जब बाहर आया, मेरा दोस्त कहता तेरी तो आवाज़ बाहर तक आ रही थी, एकदम पंजाबी लाउड भी बड़े होते हैं। मैंने चल ठीक है, काफ़ी देर कॉल नहीं आई। मैं कहा यार ये एक चीज़ जिसमें मेरे को लगता था कॉन्फिडेंस था। हाँ, फिर अचानक से एक दिन कॉल आई, और उन्होंने मेरे को बोला, मैं दिल्ली के गार्डन, रजौरी गार्डन के गार्डन में बैठा हुआ था, रजौरी गार्डन का गार्डन, तो वहाँ बैठा हुआ, तो मेरे को कॉल आई, उन्होंने ऐसे बोला, मेरे को डायलॉग तो याद है, उन्होंने क्या बोला कि आप सिलेक्ट हो गए हो, कितने पैसे लोगे? मैंने कहा आइडिया नहीं है सर। कहते आइडिया कैसे होगा, आप तो एयरटेल पे हो। गंदा से जोक उन्होंने मारा था। मैंने उस टाइम पे ऐसे किया, मैं कहा वाह क्या बात है सर, ठीक है। फिर वो कहते 10,000 रुपये देंगे। मैं कहा अमृतसर में ऑफिस पता है कहाँ था? मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पे, दिल्ली में, अमृतसर में। सो वो अमृतसर का एफएम था। अच्छा, लॉन्च ही हो रहा था। अच्छा, वो इंटरव्यू दिल्ली में ले रहे थे? हाँ, नहीं, अमृतसर में इंटरव्यू देके मैं दिल्ली वापस चला गया था। तो जब मेरे को कॉल आई, मैं वहाँ पे था, तो मैंने कहा छोड़ो कैट एमबी, अब तो मैं आरजे बन गया हूँ। 10,000 उस टाइम पे तो बहुत है। उस टाइम पे बहुत है, 2007 में बहुत है। अरे सर, मेरे को याद है पहली सैलरी आधे महीने की 4500 मिली थी। मैंने कुछ, हमारे में ये भी होता है ना, कुछ डोनेट कर दो, कुछ अच्छा कर दो, मैंने वो किया। मैंने अपनी मम्मा के लिए कुछ लिया, मैंने अपनी मासी के लिए कुछ लिया, मैंने अपने, उसके बाद भी पैसे बच गए। इस पैसे का क्या किया जाए? मेरी वो पैसे ही पैसे वाली पहली बार पैसा ही पैसा, पैसे। और अपने पैशन को फॉलो करते हैं, पैसे भी आ रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, इसमें आपको मजा भी आ रहा था काम में। सो फिर कैसा एक्सपीरियंस उस टाइम पे मिले थे इनको आप फर्स्ट जॉब में? अच्छा, वो बाद में आएगी स्टोरी, चलो वेट करो आप। बहुत बाद आई उसमें 7 साल है, मैं बहुत जल्दी 7 साल में पहुंच जाऊंगा। क्या हुआ कि हमारी चंडीगढ़ में ट्रेनिंग हुई थी, बड़े बड़े आरजेस थे, वो हमें बताया करते कैसे आरजेस को बुलाया जाता है, आप जाते हो सेलिब्रिटी की तरह जाते हो, ये वो सब कुछ ऐसे ऐसे सपने हमने देख लिए हैं। लाइक माइंड ब्लोइंग यार, क्या मैं तो सेलेब बन जाऊंगा? मैं सर जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, मुझे बुलाया गया, मैं इवेंट्स पे गया, मैंने बहुत सेलेब इंटरव्यूज, बहुत सब कुछ किया, लेकिन ये अमृतसर में हो रहा है सब कुछ? ये अमृतसर में हो रहा है। ट्रेनिंग आपकी चंडीगढ़ में हुई? ट्रेनिंग चंडीगढ़ में। तो थोड़ा सा ट्रेनिंग में आपको ये लगा कि मैं तो ओवर कॉन्फिडेंट था कि मेरे बहुत फाड़ू स्किल्स हैं, और अब मुझे ट्रेनिंग में लग रहा है कि यार बहुत कुछ सीखना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा हुआ था, क्योंकि क्या होता है, लाइव फॉर्मेट होता है, उसमें आपका दिमाग जो है वो बड़ा ही, मतलब फोकस बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप मशीन भी ऑपरेट कर रहे हो, आप गाने का ध्यान भी दे रहे हो, आप कंटेंट भी सोच रहे हो, आप बोल भी रहे हो, टीवी भी देख रहे हो बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट, शीशा भी देख रहे हो बिकॉज यू हैव गॉट टू लुक एट योर सेल्फ, एंड सारा कुछ मैनेज कर रहे हो। एक भूत होता था रेडियो के टाइम पे,
आजकल तो डेफर्ड लाइव भी होता है और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े चैनल्स पे डेफर्ड लाइव होता है, सॉरी डेफर्ड लाइव इज़ लाइक आप रिकॉर्ड करके फिर लिंक प्ले करते हो, लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता था। फेडर ऊपर एंड डैश 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 FM पे जो है आप मेरे साथ सुन रहे हैं और अभी ये वो चल रहा है ना, तो इतना सब कुछ एक साथ मैनेज करना was very tough. ऑफ कोर्स जब लाइव चल रहा है इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, सो कुछ भी गलत होगा तो डेड एयर आ जाएगी 1-2 सेकंड के लिए, है ना। बट कुछ इंसिडेंट हुआ आपके साथ उस टाइम पे कि यार goof up हो गया यार, डेड एयर हो रही है या कुछ गलत मुंह से निकल गया, बिकॉज लाइव है राइट। सो अभी तो चलो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बफर होता होगा, बचा लेते होंगे, उस टाइम पे कुछ हुआ इंसिडेंट याद है? सर ऐसा हुआ था, हम हैं पंजाब से, तो कोई गलती हो जाए ना मुंह से निकल जाता सबसे पहले पे। अब हुआ क्या था, ये ट्रायल रन चल रहा था थैंकफुली, तो शुक्र है मैंने किसी भी FM का नाम नहीं लिया। ये ट्रायल रन फिर अमृतसर में आगे होना शुरू हो गया था। ट्रायल रन चल रहा था रात के 10 साढ़े 10, बड़े ही ज़्यादा हम वो काम के प्रति ना लगा होता था। 10 साढ़े 10 बजे मेरे को फ़ोन आया कि ट्रायल रन करना है, आ सकते हो? घर मेरा इतना पास, सैटरडे का दिन, पैग लगाए हुए हैं पैसे आ गए थे ना, ठीक है। तो उन्होंने बोला, दैट वाज द ओनली टाइम जब मैं माइक के सामने ऐसे गया था, वो भी ट्रायल रन था। उन्होंने बोला कि ऐसे आके टेस्ट रन करोगे, मैं क्या कर लेता हूँ। तो मेरे को आपकी वो वाली बात, मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा फेडर ऊपर, मैंने तो बोलना शुरू कर देना, और मैंने फेडर ऊपर किया, मैंने कहा क्या बोलना क्या है ठीक है। तो मैंने पता नहीं क्या, जो मेरी रील्स में बड़ी एक फेवरेट चीज़ है, क्या 40 ब्रैकेट टट्टी बोला काट देना अगर काटना हो आपको तो। लाइव पे बोल दिया? नहीं, मैंने कंटेंट ऐसा बकवास बोला, मैंने ऐसा बोला कुछ भी बोल दिया, और मेरे कुछ एयर पीस लगा था कुछ, उन्होंने बोला बस ठीक है थैंक यू। मैंने फेडर नीचे नहीं किया और मैंने ऐसे सर पकड़ा, मैंने कहा, और फिर उनका आया, ओ भाई सुन रहे हैं हम, ओ मैं फेडर नीचे किया, मैंने फिर बोला मैं क्या कर दिया। और ये लाइव जा रहा था? ये लाइव जा रहा था, थैंकफुली कोई सुन नहीं रहा था क्योंकि ये टेस्ट रन चल रहा था। बट मेरे को, मैं शुक्रगुजार हूँ परवरदिगार का कि ये उस टाइम पे हुआ जब कोई सुन नहीं रहा था और टेस्ट रन हो रहा था, तो सिर्फ 2 बंदे सुन रहे थे जो वैसे ही भली भांति जानते थे मेरे को। सो दैट वाज वेरी बिग। 1-2 बार ऐसा ब्लंडर हुआ है कि जैसे मैंने बोल के फेडर नीचे नहीं किया, गाना नीचे लाया तो डेड एयर आ गई। वो टेक्निकल चीज़ें हैं, शायद लोगों को समझ में आएंगी, बट या दिस वाज सही टाइम पे, कहते हैं ना सही टाइम पे गिर के सीख लिया मैंने, उसके बाद लाइव में नहीं अकल आ गई। हाँ जी, दैट्स गुड। तो ये 7 साल आपका चला पूरा। अमृतसर में कितने टाइम तक करा फिर आपने? ये अमृतसर में हमारी एक फ्रेंड है सिमरन, जिनको आप देखेंगे तो वो मेरे साथ ही काम करती थी, तो उनको एक बड़े चैनल ने ना पोच कर लिया। हमें लगा कि यार हमें भी कर लेंगे हमारी तनख्वाह जो है 10% बेसिक सैलरी बढ़ती थी, तो उतनी बड़ी, मैं कहा ये कैसे ये टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, ये टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। तो आपको नहीं किया उन्होंने? सिमरन ने आपको नहीं किया फिर? नहीं, वो चलेगी, वो अकेले चलेगी? हाँ वो चलेगी, वो नहीं कर आप सकती अमृतसर ना। रह गए? हाँ मैं नहीं, वो दूसरे रेडियो स्टेशन में अमृतसर में ही चलेगी। अच्छा। अच्छी सैलरी पे। हमें लगा हमें भी बुला लेंगे, हम भी तोप हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा हो ना सका। और हमने उस ये करियर में ना ऐसे जब एक बड़ा फेमस होने वाली जॉब मिल जाती तो दिमाग भी थोड़ा सा सटक जाता, थोड़ी देर के लिए सटका था, बहुत लो लेवल पे सटक के अकल आ गई थी, लेकिन हमने जॉब छोड़ दी ये सोच के कि हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। ये मतलब सैलरी नहीं बढ़ी तो डिप्रेस होके जॉब छोड़ दी? नहीं, डिप्रेस नहीं, खुशी खुशी जॉब छोड़ी थी। अच्छा, कि कॉन्फिडेंस में? कॉन्फिडेंस। और ये भी बोला था बड़ा काम कर लिया, थोड़ा रेस्ट ले 1 साल के बाद ये बोला था बड़ा काम कर लिया और रेस्ट लेते थोड़ा सा, या फिर बुला लेंगे मेरे को, बुला लेंगे। बट थैंकफुली, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल दोज बॉसेस। बड़े ही, मैं सही बता रहा हूँ, बड़े कमाल की टीम और कमाल के बॉसेस थे। देखा उन्होंने भी कि इसको भी ज़रूरत है, मैं कभी तो 1 साल के बाद रीजॉइन कर लिया मैंने वही, और अच्छा फिर काम किया। एंड देन इवेंचुअली मुंबई हैपेंड इन माय लाइफ इन द 2000। अगेन मेरी एक फ्रेंड है। तो देखिए ये सहेलियां बड़ी काम आती हैं दोस्तों। नेटवर्किंग आप करिए तो लड़कियों से करिए। आई बिलीव, एंड दिस इज एवरीवन, मैं आई बिलीव, प्यारी हैं वो लड़कियां। नहीं, ये मेरा मंत्रा है, नेटवर्क increases your net worth. That's true by the way. So yeah, network. So खैर उसका, बट ये नेटवर्क लड़कियों का ही बन रहा है। चलो एनीवेज, ज्यादा नहीं इस पे करेंगे। ये कन्हैया है एक्चुअली अमृतसर के, इनकी मम्मी एक्चुअली इनको प्यार से किन्नू ही बुलाती है। नहीं, किन्नू तो वो तो मेरा, चलो मेरा नाम है साहिल, साहिल का शॉर्ट बनता है किनारा, किनारे से किन्नू बनाया उन्होंने।
ये फॉर्मूला है। बट ही इज लग नहीं रहा मुझे जस्टिफाइड, बट एनीवे अमृतसर में फिर आपने रीजॉइन किया, फिर आप कह रहे हो कि मुंबई हुआ, वो कैसे हाँ हुआ? जी, कट शॉर्ट करते हैं। फिर मेरे को फ़ोन आया कि एक होम शॉपिंग चैनल के अंदर इंटरव्यू हो रहा है। वो मेरी फ्रेंड ने बताया, वो बॉम्बे जा चुकी थी। उसके साथ मेरी बॉम्बे में कंपनी भी है, आउट स्टोरी करके पॉडकास्ट वगैरह करते हैं। सो खैर उसका नीति का मेरे को फ़ोन आया कि ऐसे हो रहे हैं, मुझे लगता है तू सिलेक्ट हो जाएगा, अपना ऑडिशन भेज दे। मैंने भेजा, मेरा स्काइप पे इंटरव्यू था शायद, तो उन्होंने मुझे बोला फ़ोन भेज के दिखाओ। मैंने कहा भेज देते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये मेरे पास फ़ोन है, इसकी स्क्रीन देखिए, इसका टच देखिए, इसका ये देखिए, वो देखिए। तब भी बोलने का जहाँ पे काम आ जाता है ना, मेरे को कॉन्फिडेंस तो होता ही है। फिर उन्होंने मुझे बुला लिया, फ्लाइट टिकट भी दी, बुला भी लिया। अब अमृतसर छोड़ के बॉम्बे जाना मेरे को झटका लगा। मैंने कहा यार ये, बीच में मैं एक बार गया था दुबई के एक रेडियो स्टेशन के लिए इंटरव्यू था, और वो जो इंटरव्यू था ना, जो मेरे करंट कंपनी के बॉस थे ना, वो उनके फ्रेंड थे। तो मैं उनसे झूठ बोल के गया था कि मेरे को कुछ तो ऐसा, और उन्होंने मेरे को बिठा लिया ऑडिशन के लिए कि आप एक लिंक, रेडियो की लैंग्वेज में जॉक टॉक जो जॉकीज जो बोलते हैं उसे लिंक कहते हैं, एक लिंक डिलीवर करो। मेरी फटी। मैंने कहा इनको तो मैं बोल के आया हूँ कि यार पता नहीं क्या कौन बीमार हो गया, क्या हो गया ये वो। तो मैंने बहुत ही बकवास, अगेन TATTI वाला डिलीवरी की, बकवास सी। वापस आ गया, पर मैं बॉम्बे 1-2 दिन घूम के आया, बड़ा पसंद आया था। अच्छा, सो खैर उसके बाद जो मोबाइल बेचने वाली थी वो होम शॉप, हाँ, तो ज्वाइन कर ली वाली, वो ज्वाइन कर ली उन्होंने। बट ये मैं पूछना चाहूंगा कि आरजे से ये वाली जॉब बिकॉज डिफरेंट हो गई है थोड़ी सी, मतलब आप इसमें भी आपको बोलना ही है, इनफैक्ट इसमें ज्यादा बोलना है, कैमरे के आगे बोलना है, कैमरे के बट आरजे से डिफरेंट है। इसमें सर, तो सिर्फ पैसे का लालच था या फ्रेंड के साथ गए थे, क्या था रीजन? इसमें ग्रोथ का लालच था। अच्छा, बॉम्बे जाने का लालच था, बट एट द सेम टाइम बंदे की बैंड भी बजती है। ठीक है, सो जाने की जब टर्न आई तो मैं इमोशनल भी हूँ। मैं अपने मॉम डैड से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, बोलता नहीं हूँ, और बहुत रेयर होगा मेरे सोशल मीडिया के ऊपर जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है ना, मैं उनको सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा मेरे को डर लगता है। उनका बर्थडे वो जैसे लोग डालते हैं, जैसे अमृत की कंप्लेंट्स भी आती रहती हैं मेरे को, तो मेरे साथ तो डालते नहीं हो। ठीक है, सो मैं उनको लेके बड़ा, सो खैर मेरे जाने का टाइम आया, सेंटी था जो भी, कट शॉर्ट मैं वहाँ पे पहुँच गया। अब जो आपने बात कही है, मोहतरमा से वहाँ पे मुलाकात हुई थी। अच्छा, होम शॉप में हाँ मिले हाँ थे, हाँ, अच्छा। मैं अब इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट हो गई। हाँ जी, मतलब अभी तक मैं नहीं, वो मैं उनका वेट कर रहा हूँ ना, उनके पास वो रोके हुए हैं, इतनी सारी पोले खोल के बैठे हुए हैं वो। अभी तो इस बकुल जो है वो हजम हो रहा है उनका। बट खैर इसके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो मेरे अंदर के सेंसेस रेडियो से खुले थे ना, उससे इनफाइनाइट गुना सेंसेस मेरे होम शॉपिंग का काम करते हुए खुले थे। मैं कहता हूँ जिंदगी के अंदर हर किसी को थोड़ी देर के लिए होम शॉपिंग का, घर पे कैमरे लगा के कर लो। उसमें क्या चीज़ होती है, आप इमेजिन करो एक ईयरपीस लगा हुआ है, ठीक है, आप प्रोडक्ट है, और आपको कंसिस्टेंटली उसके बारे में बोलना है, बोलते ही रहना है। हाँ, और जो ईयरपीस लगा हुआ है ना, उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस भी आ रही हैं किस टाइप की, बोलते बोलते, अब इसका कलर के बारे में बताओ, अब इसके प्राइस के बारे में बताओ, वहां चले जाओ, अब इस कैमरा में देखो, अब मल्टी कैम आएगा, ड्रोन आएगा, 5 कैम सेटअप। तो यहाँ पे आप जैसे लेट्स सपोज कोई भी चीज़ दिखा रहे हो, जैसे हाथी दिखा रहे हो, हैं, ये देखिए मेरे हाथ में, या मैं कैंडिड कास्ट दिखा देते हैं, या ये दिखा देते हैं, प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। सो आप इसके 10 बटन्स हैं, इस बटन को क्लिक करोगे तो ऐसा होगा। अब आपको इंस्ट्रक्शन आएगी कान में, कैम चेंज हो गया तो आप यहाँ पे देखोगे, और फिर एक जिब है जिसमें आप देख के बात करोगे, डायलॉग डिलीवरी करोगे। बहुत बार कैमरा के साथ रोमांस भी किया है, जैसे शर्ट बेच रहा हूँ तो मेरे पास आओ, थोड़ा और पास, क्या तुम जब तो कैमरा आपके उतने पास आ रहा है, आप डिटेलिंग भी कर रहे हो, और साथ में आपको कई बार गालियां भी पड़ती हैं ईयरपीस में। हाँ, वो लड़कों को ज्यादा पड़ती हैं, उधर से लो, वो वहां जाओ, क्या कर रहे हो? तो फिर लगा नहीं यार क्या इज्जत वाली जिंदगी से कहाँ आ गया मैं। और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे चेहरे पे वो पता चल जाए कि यहाँ पे हमें डांट भी पड़ रही है। ये टैलेंट है, टैलेंट इतना सर, हम लोग ने इतना शोज किए हैं, इतने शोज किए हैं कि अब हमें सच में आप नींद से उठा लो, हम बस। तो ये मेरे को कह रहे थे ना कि सोशल मीडिया पे, उसमें आएंगे सोशल मीडिया पे अब ये अपनी स्टोरी में, बट आपने जो बोला ना थिक स्किन्ड, नाउ आई कैन बिलीव यू कि एक्चुअल में थिक स्किन्ड हो गए आप। ये जिसके साथ हो रहा है कि ईयर पीस में हो रहा है और आपको एक्सप्रेशन में नहीं दिखाना कि मेरे को गालियां पड़ रही है, और अपना काम करते रहना और बोलते रहना है, बट गालियां वाज वेरी 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 रेयर मेरे हिसाब से। मतलब इनफैक्ट मतलब गुस्सा तो हो रहे हैं,
गुस्सा आप काम कर रहे हो पीछे Instructions आ गए उनके। उसमें टेंशन क्या होती थी, जैसे हमने अगर कुछ गलत कर दिया ना, तो ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, ये हमारी जान के करते थे, वो अचानक से कुछ गलत कर दिया, सेल्स ड्रॉप हो गई यार, क्योंकि लाइव कॉल्स भी आ रही हैं, तुम्हारे ये करने से, तुम्हारा ये दिखाने से सेल्स ड्रॉप हो गई। गिल्ट में डाल दिया। ये छोड़ो, वहां जाओ, ये छोड़ दो, नहीं, वहां पे पिकअप हो रहा है, वहां पे सेल पिकअप। सर हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए ना, फोन की स्क्रीन की पावर दिखाने के लिए बस के नीचे फोन को रख के उसके ऊपर से निकला है, और एक्चुअली में फोन को कुछ नहीं हुआ। एक्चुअल में मैं ये कमेंडेबल है, आप भी यही करते थे। शाबाश। नहीं एक्चुअली कमेंडेबल है कि आप उस टाइम पे अगर कोई बंदा देख लेना वो शो 15 मिनट, वो ऑर्डर प्लेस कर देगा। सर इतना कन्विंसिंग होता था वो 15 मिनट बैक टू पूरा होना बैक। पड़ता था। अभी तो और भी आ गए नाप तोल एंड ऑल। इसीलिए आज की तारीख में जब हमको कोई बोलता है ना कि क्या कहने लगा था मैं, बात ही भूल गई, छोड़ो। थिक स्किन्ड या कुछ नेगेटिव कमेंट, थिक स्किन्ड या कुछ ऐसा, तो थिक स्किन्ड तो सर देखो, जो नलायक बच्चा पंजाब का होता है वो वैसे ही हो जाता है, हर जगह से पढ़ती हैं तो वो। और नहीं साहिल, ऐसा नहीं है, नालायक बच्चे या दूसरी जगह के भी होते हैं और दो लोग फिर मिल जाते हैं। तो हुआ सर ये चलो स्टार्ट करें अब लव स्टोरी। लव स्टोरी सर ऐसी है कि मतलब कैसे मिले? ये जैसा अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सेम मेरा भी वही इंट्रोडक्शन है। मैं भी अपने स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई नहीं करती थी, मेरा पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे मम्मी पापा ने कहा इसको बॉम्बे भेज देंगे क्योंकि इसकी बहन जा रही है, उसको एक्ट्रेस बनना है, और मेरी बहन एक्ट्रेस बन भी गई है। शी इज़ अ वेरी एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस। अदिति साजवान उनका नाम है। मेरी पूरी फैमिली इनफैक्ट एक्टर्स वाली है। तो ऐसा टाइम था 2006 और 2007 का कि हम सारे स्ट्रगल कर रहे थे इंडस्ट्री में, हम सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैं समहाउ मेरी पढ़ाई में क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, कॉलेज भी मैंने ज़्यादा किया नहीं, मैंने छोड़ ही दिया इनफैक्ट। और फिर क्या हुआ कि दिस एंकरिंग हैपेंड। मुझे किसी ने कहा मॉल में तुझे जाना है और तुझे एंकरिंग करनी है। मैंने बोला 2000 रुपये मिलेंगे मॉल में, आपको एंकरिंग करनी है? मैं खड़ी होकर एंकरिंग कर ली। 8 घंटे में सर मुझे 2000 रुपये मिले। लेकिन उसके बाद जो मेरी लाइफ पिकअप हुई, आई कैन नॉट बिलीव कि तब और उसके बाद वाला जो चेक आया, फिर मैं हो गई पागल। मैंने बोला कैसे, कितने का चेक आया? एक आया 2000 का, और उसके कुछ महीनों बाद 20,000 का चेक मेरे को सिर्फ 2 घंटे के शो करने पे मिल गया। फिर सिर्फ 2 घंटे के? सिर्फ 2 घंटे में मुझे 20,000। और वो भी मेरे ख्याल से कौन से साल में? इन 20 मतलब वही 2 साल के ही गैप में मुझे 20,000 रुपये मिल गए। और फिर उसके बाद पैसे बढ़ते गए और फिर मैं काफी ज्यादा वो एस्टैब्लिश्ड हो गई कि यार मतलब इनके पास तो ये स्किल थी। आपने जो बताया कि आपने मॉल में फर्स्ट वो जॉब की, तो आपके अंदर वो स्किल थी कि मैं भी बचपन से, देखिए बचपन में क्या था कि मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती थी, मैं बात ही नहीं करती थी। समहाउ वो स्किल डेवलप होती गई कि मेरी बहन मुझे मार मार के पढ़ाती थी, पढ़ क्यों नहीं रही है, मुझे इंग्लिश सिखाती थी। मुझे कहती थी कि शीशे के आगे जाके आप खड़े हो जाओ, लाइनें आप पढ़ो, जितना आप अपने आप से कम्युनिकेट करोगे, ऐसा बिहेव करो कि आप एक न्यूज़ रीडर हो, आप एक न्यूज़ दे रहे हो। तो ये कर करके वो स्किल एनहांस होती गई एंड समहाउ वो एंकरिंग हैपेंड। एंड 2015 में किसी ने मुझे बोला, और तभी इनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू हो रहा है, तुम जाके दे दो। अब मैं तो बहुत बड़ी एंकर हूँ, मैं क्यों जाऊँगी? फिर मैंने बोला वो आएंगे ऑडिशन लेने के घर आओ। वो आएंगे ऑडिशन लेने के लिए। मैंने बोला चल ठीक है, ये कुछ बेचना है, ठीक है मैं चली गई। अब मैं अपने पूरे तौर उसमें गई है। मैंने बोला हाँ बताइए क्या बेचना है। मैंने वो जो ऑडिशन हो गया, मैं सिलेक्ट हो गई। अब सैलरी वैलरी की बातें हो रही। मैंने बोला मैं तो नहीं आऊँगी, आप मुझे ज़्यादा सैलरी दो। अब इन सब में बातें हो रही, ये होम शॉप में हो रहा है। हाँ ये हो रहा है। बाय द वे उसका नाम शॉप सीजे है। अच्छा। और वो एक कोरियन कंपनी थी। तो जो भी हुआ, हम जब मेरा पहला दिन था ऑफिस का, उस दिन मैं इनसे मिली। मैंने ये झूठ बोलते हैं मैं इनको देख भी नहीं रही थी, और ये कहते कि मैं इनको ताड़ रही थी। अरे सर कौन सच कौन बताएगा? सच मैं बता देता हूँ। इन्होंने ब्राउन टॉप पहनी हुई थी और टेनिम्स पहनी थी, ये होगा है ना। तो मैंने देखा, मैं को तेरा भला हो जाए, न्यू जॉइनिंग यही है, ठीक है। सो या आई थी नई, तो सोचा चलो शुरू कर दिया, ट्राई मार लूँ। तो मैं अपने स्टाइल में ट्राई मारना मैंने शुरू कर दिया। थोड़ी बहुत बात हुई और उसके बाद हमारे ऑफिस में जिम हुआ करता था, मैं वहाँ पे चला गया था, मैं वर्कआउट कर रहा था। तो ये वहाँ पे आई, तो ये जब आई तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्यों आई है। ऐसे दिल के अंदर जिज्ञासा जो है वो जाग जाती है अंगड़ाई लेते हुए कि ये क्यों आई है, मतलब मैं अकेला यहाँ पे वर्कआउट कर रहा हूँ। ये आई थोड़ी देर, कुछ बात वगैरह भी हुई थी।
मैं कहा यार बेटा यहाँ पे ना सेटिंग होने के चांसेस लग रहे हैं, तो थोड़ी बहुत मेहनत करने की कोशिश कर। आप क्यों आए थे? आप क्यों आए देखिए, थे? ये आए ही उस माइंडसेट से थे कि देखिए इनकी उम्र हो गई है, ये शादी के लिए कतई नहीं, लड़कियां ढूंढ रहे। कतई नहीं। आपको बताता हूँ, मैंने लेट ही शादी की है अपने फैमिली के स्टैंडर्ड के हिसाब से, 32-33। मैंने ज़िंदगी के अंदर काफ़ी जगह, जैसे पंजाब में बोलते हैं ना, खे खा चुके हैं सीखा, मतलब ऐसे पता था मेरे को। तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं शादी नहीं करूँगा, और कोई नहीं मानता इस चीज़ को। मैंने सोचा हुआ था, लिटरली सोचा हुआ मैं शादी नहीं करूँगा, और मैंने अमृत से बोला भी था, मैंने कहा अगर आप ना मिलती तो मैं नहीं करता। तो आ गई, सेटिंग हो गई। कैसे हो गई सेटिंग? कैसे बीच के आपने बात ही सारी अच्छा ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। पहले दिन मैंने इनको बिल्कुल नहीं ताड़ा, दूसरे दिन भी नहीं ताड़ा, तीसरे दिन फिर जब अब बंदा पूरे दिन जिम में ही जाएगा, शो एक्चुअली हमारा शो रात को होता था 10 बजे। एक्चुअली हमारा शो होस्ट रूम था जहाँ पे सारे एंकर्स एक साथ बैठ के अपना पूरा रेस्ट करते थे। हमारे लिए सोफे लाउंज पूरा लगा हुआ था। तो ये वहां तो नजर ही नहीं आते थे। ये कहाँ नजर आते थे? जिम में। अब मुझे जिम जाना पड़ा। मैंने कहा यार ये बंदा देखना पड़ेगा। अब मैं जिम जा रही हूँ, मैं लाइन दे रही हूँ, लाइन ले नहीं रहा है, या भाव खा रहा है। मेरी बड़ी सटल लाइन होती थी, बट वहां से इनिशिएट हुआ था। या मतलब ये भाव खा रहा है, क्या कहना चाहता है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर वहां से शुरू हो गया जैसे तैसे दोस्ती, फिर बदल गई। दोस्ती प्यार में बदल गई। सो बेसिकली यू नो कुछ इनिशिएटिव्स मेरी तरफ से थे, कुछ इनिशिएटिव्स इनकी तरफ से थे। और एक दिन पता नहीं बड़े कहीं कुछ अपसेट थी या कुछ भी ऐसे, इन्होंने मेरे को बोला था कि चलो मॉल में चलते हैं कुछ खाने मैं आपको डेट पे लेके चलती हूँ। हाँ, इसने मुझको ये बोला। आई वाज लाइक ओके, लड़की बोल रही है डेट पे लेके चलते हैं तो बड़ी बात है। काली पीली टैक्सी बॉम्बे में बैठ के हम ग्रांट रोड में हमारा ऑफिस होता था, वहाँ पे बैठ के टैक्सी में बैठ के हम गए मॉल में। पता नहीं क्या क्या भूलती जा रही थी, मैं ऐसे ही देखता जा रहा था। मैं कहा यार ये तो मैं अपने आप को अंदर से डिसीजन चेंज हो जाएगा शादी देखो ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। नहीं, मैं ही इनिशिएटिव ले। शादी का तो सर ऐसा था कि ये उम्र में मेरे से थोड़ी छोटी हैं, थोड़ी ज़्यादा उसमें नहीं बढ़ेंगे। तो हुआ ये था कि मुझे लगा कि सीरियस रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो टेस्ट करते हैं। तो मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने कहा मेरे तो सीधा शादी की बातें चल रही हैं घर पे, तो अगर कुछ है तो सिर्फ शादी ही होगी। तो शी सेड ओके, शादी कर लेते हैं। झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने प्रेशर बिल्टअप किया मुझ पे। इन्होंने कहा लड़कियां देखी जा रही हैं, तुम्हें 6 बजे तक का टाइम मिलता है। मेरे को फोन करके कहते 6 बजे तक का टाइम मिल रहा है तुम्हें। सर सेल्स की इंडस्ट्री में काम करते थे तो थोड़ा वो मुझे बता दो 6 बजे तक तुम्हें क्या करना है। अब मेरे में प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, 6 बजने वाले हैं, मैं क्या बोलूँ, हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ। तो मैंने इन्हें फ़ोन किया करेक्ट 6 बजे और मैंने कहा कि हाँ जी मेरी तरफ से तो हाँ है, अब आप देख लीजिए। उस टाइम पे मेरी अंदर से फटकी थी ये बना, हाँ बोल दिया। आखिर मैंने कहा अब इसने हाँ तो बोल दिया, अब करना क्या है ना। तो मेरे लिए कोई, मेरे फैमिली वाले प्रेशर तो डालते थे लेकिन दे वर नॉट दैट मच लाइक प्रेशराइजिंग मी कि यार तो कर ही कर, है ना। सो इसने हाँ बोल दी। मैंने कहा यार अब क्या, अब तो मतलब करनी पड़ेगी। एक बार जो कमिटमेंट मैं कर देता हूँ उसके बाद तो ये वो वाला सीन हो गया। तो मैंने कहा कमिटमेंट हो गई है। फिर मेरे को याद है इसने तो ये बात करके अपने डैड को भी बता दिया, मॉम डैड को भी बता दिया। मैंने तो तब तक घर पे भी बात नहीं की थी, मेरे को क्या पता इतनी फास्ट पेस्ट है। ठीक है, मैं शेव कर रहा था तो मेरे को फ़ोन आया, अमृत कुछ तो ट्रू कॉलर पे लिखा है। मैंने देखा कि आधी शेव लगी हुई है। मैंने देखा अमृत के डैड का फ़ोन क्यों आ रहा है मेरे को। मैंने फ़ोन ऐसे लगाया, शेव वो जो क्रीम है उस पर लगी। मैंने कहा हेलो, हाँ बेटा आपके बारे में, उन्होंने बड़े प्यार से बात की, आपके बारे में बताया अमृत ने, आप मिलोगे मेरे से कॉफ़ी शॉप में। कुछ कॉफ़ी शॉप में बोली सीधा। मैं कहा यार ये इसके घर वाले भी इससे काफ़ी परेशान ही लगते हैं। जल्दी ये बिल्कुल ट्रू बात कह रहे हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। वो सच में मेरे से परेशान है। उनका बस ऐसा कि निकलो तुम निकलो, लड़का मिल गया। Nice. तो मुझे याद है उनसे मिलने के लिए गया था। लड़का जब लड़की के बाप से मिलने के लिए जाता तो क्या हाल होता है। फिर पूरी शेव शूव करके थोड़ी देर में मिलने के लिए गया और उन्होंने लिटरली मेरे को जब ये इट इज नॉर्मल ना, बच्ची को ब्याना है इस घर में, नहीं निकालना तो जो या निकालना है ब्याना है। उन्होंने अब मेरे को पता है क्यों निकाल रहे थे। उन्होंने मिलके ऐसे तो नहीं बोला पीछे मत हटियो, अब लेके जाइयो। उन्होंने पहले मैं गया तो उन्होंने मेरे को ऐसे देखा, फिर उन्होंने अपने आप को ही ठीक है ऐसे भी किया था। फिर उन्होंने सारी चीज़ों के बीच एक सवाल मुझसे पूछा था, बेटा आपको गुस्सा कितना आता है।
मेरे को ना मुझे एक्चुअली नहीं पता था। हाँ, मेरे को एक्चुअली गुस्सा मुझे पता भी नहीं था, मैं गुस्से से वाकिफ नहीं था। मुझे आता था, आधे सेकंड के लिए आता था, और उसके बाद मुझे लगता था शिट यार, क्योंकि आई फर्मली बिलीव गुस्से में बंदे का बेड़ा ही गर्क होता है, जो कि होता भी है। तो मैंने कहा मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता है ना। तो शायद इस वजह से पूछा था, क्योंकि कोई है यहाँ पे इस कमरे में जिनको काफ़ी आता है, तो बैलेंस हो जाएगा ना। तो बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अब मुझे काफ़ी आ जाता है। सो यार ये ऐसे करते कराते फिर अमृत के डैड अमृतसर गए। उस टाइम पे मैं और अमृत कहीं पे बैठे हुए थे। अमृत के डैड ने मेरे मॉम डैड से बात की, वो वहीं पे रुके थे। तब भी सोचो जैसे रिजल्ट आने वाला होता है कि वो गए हैं, वो उन्होंने बात की, डिस्कशन एंड ऑल दैट सब कुछ हुआ, एंड हाँ हो गई। फिर अब बच्चा भी हो गया, फिर हम आपके सामने बैठे। थोड़ा पॉज लेते हैं। तो शादी हो गई, खुश हो गए आपकी, ठीक है, अपनी चॉइस की पार्टनर से शादी हो गई। खुश का पता नहीं, शादी हो गई। ये चीज मैं भी कह सकती हूँ। कहो कौन रोक रहा है? तो शॉप उसमें ही आप जॉब अभी वहीं कर रहे हो? हाँ, अभी हम जॉब वहीं पे कर रहे हैं। अच्छा, शादी हो गई, जॉब वहाँ पे, तो सब कुछ सेटल चल रहा है, सैलरी अच्छी है, सब कुछ सही? नहीं, सेटल नहीं चल रहा था। क्या हुआ इशू? कि मैं सबको कहना चाहता हूँ, बोलूं, हाँ, यू डोंट पूप वेयर यू ईट, सो दैट इज व्हाट आई डिड। यस, अच्छा, जहाँ काम कर रहे हो वहाँ सेटिंग करोगे तो धतिंग नाच हो जाएगा। हुआ इसलिए क्योंकि अब घर पे भी साथ में हो, वहाँ पे भी साथ में हो, और एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, काम वालों की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपस में भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो वो मैनेज कर पाना वो काफ़ी ट्रिकी हो जाता है। उस बीच आई वॉज वर्किंग विद मेरा संगीत, विच इज़ अ हिंदी रेडियो, मैं अपना हिंदी रेडियो स्टेशन बेस्ड आउट ऑफ US। 15 साल से 16 साल से डाउनलोड करना ऐप और सुनना, मेरा शो आता है, लिंक नीचे डाल देंगे, लिंक प्लीज डालिएगा। आपको कह रहे थे शॉप सीजे में थे आप अभी? हाँ जी, तो मैं बताता हूँ। मेरा संगीत के साथ मैं 2007 से जुड़ा हूँ, अभी तक हूँ, फुल टाइम वहाँ पे भी काम कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ वो भी आपको बाद में बताऊँगा। सो मुझे 2016 में आईफा अवार्ड्स हो रहे थे US में। मैं पहले भी जा चुका था 14 में फ्लोरिडा में आईफा अवार्ड्स के लिए। तो मुझे वहाँ से कॉल आया कि हमें जाके वो कवर करना है। तो मैंने यहाँ पे शॉप से होम शॉपिंग वाले चैनल से छुट्टी ली, मैं वहाँ पे गया। मैं एक तरफ ऋतिक रोशन, दिलजीत दोसांझ, शाहिद कपूर, यू नेम इट, प्रियंका चोपड़ा, एवरीवन, मैं टॉकिंग टू देम एंड इंटरव्यूइंग देम। उनका एक दिन ग्रीन कारपेट इवेंट होता है, सबसे ऐसे बैठ के बात, ये वो सब कुछ टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली चीज़ हो रही है। न्यूयॉर्क में था वो। तो एक तरफ वो रहा है, और दूसरी तरफ अगले दिन की मॉर्निंग को नाश्ता करने टाइम मेरे को फ़ोन आया अमृत का। वो कॉस्ट कटिंग होनी शुरू हो गई थी वहाँ पे। कॉस्ट कटिंग, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन का टाइम था 2015 में। हमारी शादी भी डिमोनेटाइजेशन में हुई थी, बड़े पंगे हुए थे, बड़े लोगों से उधार लिए थे। बाद में स्टोरी उसके बारे में सुनूंगा। तो आप ये इंटरव्यू सारे सेलिब्रिटीज का ले रहे हो? मैं वो कर रहा, मेरे को अमृत का फ़ोन आया। हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं आदित्य सूद, बॉम्बे में। पहले उनके बारे में पता चला कि कुछ ट्रिकी चल रहा है नौकरी का सीन। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आया, फिर किसी और के बारे में पता चला, फिर मेरे को पता लग गया था। मैं कहा मेरा तो वैसे भी न तिन्ना चिन्ना तेरा चिन्ना अम्बा चिन्ना बेरा ची सीखा, क्योंकि वहाँ पे मेरा काम ऐसे हो गया था, फोकस ही नहीं कर पा रहा था। फिर फ़ोन आ गया, आपको भी निकाल दिया। मैं कहा इसे निकालना नहीं, हकालना कहते हैं। ऐसे तो नहीं बोला था। हाँ, पर आई वाज रियली मच इन टीयर्स। बट आपकी सिक्योर थी जॉब वहाँ पे? हाँ, मेरी पूरी सिक्योर ठीक है, थी, क्योंकि ये तो काम कर लेती थी, मेरे को नहीं करने देती थी। मेरे पे डाल रहे हो। अच्छा, चलो उस पे वापस आके मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा। बहुत लोग बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ को एक ऑफिस में नहीं होना चाहिए, नहीं होना। तो ये आपने भी बोला, सबसे बड़ा रीजन क्या है कि क्यों नहीं होना चाहिए? सर, घर पे आप साथ में होते हो, अगर बाय चांस घर पे आपकी हल्की फुल्की सी तू मैं हो जाए, तो आप अपने ऑफिस में जाओगे, थोड़ा सा आपको ब्रीदर मिलेगा, आप सोचोगे, दिमाग दौड़ाओगे, घर वापस आओगे, बोलोगे बेबी सॉरी। लेकिन जो घर में हुई है, क्योंकि ना जब भी क्लैश होता है तो दोनों की ईगो तो आ ही जाती है, ठीक है। तो वो ईगो को उबलती, एग्जांपल देता हूँ, उबलती हुई चाय को उबालते जाओगे तो वो तो बेड़ा ही गर्क कर देगी स्लैब का, है ना। तो घर पे भी वो होता है, ठंडा होने का मौका तो होना चाहिए, बाहर भी वो होता है। एक तो वो चीज़ की चीज़ होती है, और दूसरी तरफ ना हर किसी की आंखों में भी आपके लिए जजमेंट होती है। शायद ना भी हो, बट आपको लगता है दैट दे आर जजिंग यू फॉर व्हाटसोएवर रीजन। दे आर थिंकिंग के दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म ऑप्टिमली, एंड इवेंचुअली दैट हैपेंस। लोगों के लिए वर्क करता होगा, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद अमृत को भी लगता होगा। तो ऐसे करके
मेरा काफ़ी वहाँ पे काम खराब सा होना शुरू हो गया था, मुझे शोज़ भी नहीं ज़्यादा मिलते थे और बड़ा सब कुछ। खैर जब मैं वहाँ पे चलो गया वो हुआ था, इंटेंशनली हो ही गया कि आपको ले ऑफ मिल गया, आपकी जॉब वहाँ पे सिक्योर मेरी थी, आप मेरा संगीत के साथ एसोसिएट हो गए। बट मुझे अब ये पूछना है, जब वहाँ पे आप सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज ले रहे थे, वाज दैट द फर्स्ट टाइम कि इतने आपको एक्सपोजर मिल रहा है? नहीं। सो 2007 से ही बहुत, मतलब यू नेम इट। तो कैसा लगा, मतलब फर्स्ट टाइम जब आपने, मतलब बहुत सेलिब्रिटीज जैसे आपने सोचा भी नहीं होगा कि इसमें मिल पाऊंगा, आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो और धीरे धीरे तो आपको यूज्ड टू हो गए होगे, बट फर्स्ट टाइम आपने कभी भी यूज टू नहीं होते इस चीज़ के, जितने मर्जी से मैं ऑनेस्टली मैं आपको भी मिला हूँ तो यू नो हम देखते हैं ना तो एक पर्सोना बन जाता है, एक ऐसी इमेज बन जाती है, जब आप उनसे मिलते हो तो आप उस इमेज में, उस वाइब में ही होते हो। तो और ये अच्छी चीज़ भी है शायद। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं शायद सब सिवाय शाहरुख खान के और बच्चन साहब के, मैंने बाकी सबके इंटरव्यू, सलमान खान के तो बहुत बार मैंने इंटरव्यूज लिए हैं, उनसे तो उनके स्टाइल में भी लिए हैं। और बताइए, ठीक है। तो कैसा रिस्पॉन्स था सलमान का, अगर जब ऐसे किया तो? सब बहुत ओके। सलमान के बारे में बताना चाहूँगा कि उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। तो थैंकफुली जब भी मेरे साथ इंटरव्यू हुआ है तो उनका मूड अच्छा था। लेकिन मुझे कुछ ऐसे इंस्टेंसेस याद भी हैं जब वो भाई का वो जो वाइब है ना, वो गुस्से वाला, तो वो फिर ऐसा किसी का क्वेश्चन सुना और फिर उठ के कौन, एब्सोल्युटली। अरे सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। आज भी कभी भी बात होती है ऋतिक रोशन, आई एम ह्यूज फैन। अच्छा, सबसे बढ़िया आपको ऋतिक रोशन से मिलके लगा? मेरे को एक्चुअली सबसे मिलके लगा, लेकिन ऋतिक रोशन से ऐसा आप हुआ फैन हो ना? हाँ मैं तो यार कितने लोग हैं तो उनको तो सब, मैं मिला भी एक ऐसी जगह पे था, वो किसी रेस्टोरेंट, ये फ्लोरिडा की बात है, वो किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तो मैं उनसे पहले भी काफ़ी सेलेब से मिला हुआ था। मैं ऐसे चल रहा हूँ, मैं बात करता था, मैं कहा ऋतिक, सैफ अली खान साहब के साथ तो मैंने वर्कआउट किया जिम में, पिक्चर्स हैं सैफ करीना के साथ। इनफैक्ट मैं बड़ा हैवी लिफ्ट कर रहा था तो सैफ जो हैं वो आए, उन्होंने मेरे को देखा, ही सेड वाओ यू लिफ्ट रियली वेल, जो भी उन्होंने अपने स्टाइल में बोला। मैंने बोला थैंक यू। मतलब फिर छूट नहीं गया रॉड? अरे छूट नहीं सर, फिर तो ऐसे हो गया, हैवी डंबल। सैफ अली खान बोल रहा है वाओ। हाँ जी। और साथ में करीना भी थी। नहीं, करीना का ऐसा हुआ कि मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो गया, सैफ से मेरा संगीत के बारे में डिस्कशन हुई, काफ़ी मेरा संगीत के बारे में उन्होंने बोला, यार आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है एंड यहाँ पे लोगों को चाहिए भी, है ना। तो मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो गया और मैं आपको चल के नहीं दिखा सकता क्योंकि कैमरा जो स्टैटिक ये है, बट मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। मैं ऐसे जा रहा था, मैं निकल रहा था, ठीक है, मैंने देखा करीना सामने से आ रही है, मैं ऐसे जाके ऐसे आ गया दूसरा वर्कआउट करना, मैंने कहा करीना आ रही है, रुक जाओ। एंड सैफ सर ने इंट्रोड्यूस किया कि यू नो ही वर्क्स विद मेरा संगीत एंड करीना वाज रियली नाइस एंड पीपल दे से, बट शी वाज रियली नाइस टू मी। सो दिस जो परसेप्शन होती है कि एरोगेंस होता है और ये बात नहीं करते, वैसा कुछ नहीं है। होता सर, सबका मूड होता है। मूड आपने जैसे बताया डिपेंड करता है, राइट। और टाइम भी, अगर वो फ्लाइट उनकी मिस हो रही है, वो भाग रहे हैं और आप उनको बोलोगे सेल्फी खिंचानी है, तो कोई भी कुछ सोच, मतलब हम अपने बच्चे के ऊपर कभी बार स्नैप कर जाते हैं, इट हैपेंस। सो दैट वाज ठीक है। तो ऋतिक रोशन वाला आप बता रहे थे? हाँ, सो फ्लोरिडा में बैठे हुए थे तो गार्ड्स उनके खड़े हुए थे। मैं ऐसे बोल रहा था, मैं कहा यार ऋतिक रोशन से नहीं मेल हुआ है ना। तो एक फ्रेंड थे मेरे साथ, हमारे मेरा संगीत के बॉस भी थे, अमित खन्ना। एक्चुअली ही इज़ नॉट ओनली माई बॉस, ही इज़ माई बिग ब्रदर एंड उन्होंने पढ़ा, उनकी वजह से मैं कनाडा में हूँ। सो खैर, और मेरी माँ की पिताजी की वजह से। तो मैं चलते हुए कहते ओए ऋतिक बैठा है, मैं कहा चल ऋतिक बैठा है फ्लोरिडा में। हाँ, वो रेस्टोरेंट के बाहर बैठा हुआ, पानी की बोतल, मैंने देखा, मेरी आंखें फट गई, मैं कहा ऋतिक। बट जबकि इंटरव्यू कर चुके थे पहले ऋतिक को। नहीं, ऋतिक का उसके दिस वाज द फर्स्ट टाइम। तो मैंने वहां पे देखा गार्ड्स आ गए, सामने खड़े हो गए, क्योंकि दैट वाज हिज पर्सनल टाइम। सो मैंने ऋतिक को देख के ऐसे किया, मैंने कहा सर, इन सबको तो याद भी नहीं होगा, कभी बाई चांस अगर वीडियो में देखें तो मैंने ऐसे इशारा किया तो ही सेड कम। सो
हम गए वहाँ पे, he pulled out a chair, he said sit down. हाँ, he said sit down. पानी, वाटर. मैं गया, मेरा सच में ऋतिक को ऐसे मिलके ना, जब प्रोफेशनल सेटअप पे जाते हो तो आपको एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि वो भी प्रोफेशनल होते हैं. हाँ जी, ये तो वो ओपन है. ये तो ऐसे, तो मैं ऐसे हो रहा था सर. यस, पहली बार मुझे लग रहा है कि आप उस टाइम पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गया है. नहीं तो आप कहते हो अरे मैं तो खाड़ हूं. हाँ, कॉन्फिडेंस ऐसे, मेरा तो गला ही सूख गया लिटरली. मैं कहा सर फैन क्या कुछ नहीं बोल पाए. तो he said, but हाँ, फिर I got my, उन्होंने अपने स्टाइल में कैसे बोला? ओह थैंक यू. ठीक है ना, और मैंने सही पकड़ा हुई है. सो खैर फिर कुछ बातें हुई, रेडियो के बारे में बात हुई, मूवीज के बारे में बात हुई. फिर मैंने एक आधा उनका डायलॉग हुआ, माँ कहती है, वो वाला डायलॉग. अच्छा, उनको भी बोल दिया. हाँ, वो मेरे सलमान को जाके सलमान का डायलॉग बोल रहे हो, ऋतिक को ऋतिक. वो मेरे अंदर से निकल आता है इतना देख के. अपॉर्चुनिस्ट बनना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी. सर मैं तो डोनाल्ड, अपॉर्चुनिटी छोड़ो ना, है ना. मैं तो डोनाल्ड ट्रम्प बड़ा अच्छा करता हूँ. अच्छा, Ladies and gentlemen, this hydroxychloroquine, it's a good medicine. ऐसे करते हैं. खैर, so फिर yeah. ऋतिक ने फिर क्या व्हाट्सएप नंबर वगैरह दिया अपना? फिर नहीं, इतना तो मेरे को होश ही नहीं आया नंबर दूं. मतलब पहली बार आप कॉन्फिडेंस हिल गया आपका. बट एक बात है, नेक्स्ट डे ग्रीन कारपेट का जो मेन इवेंट था, मैं भी खड़ा हुआ था, मीडिया, सब मीडिया वाले जो है खड़े हुए थे. तो सैफ भी स्पेशली आए और उन्होंने बाइट दी. बाइट मतलब जो रेडियो की बाइट होती है, हाय दिस इज सैफ अली खान एंड यू आर लिसनिंग टू मेरा संगीत. ऋतिक रोशन ऑल्सो वॉक्ड टू मी, बिकॉज बहुत सारे मीडिया हाउसेस खड़े होते हैं ना, तो ऋतिक भी, और ये बैक टू बैक आए. तो जो आसपास के सारे लोग थे, दे वर लाइक इसके साथ खड़े होते हैं, सब सेलेब्स इसके पास आ रहे हैं. तो ऐसा हुआ. सो या फिर, और ये तब की बात है जब आपको कॉल आ गया कि आपकी जॉब चली गई है. ये पिछला आईफा था 2012 का. ये जो निकाला गया था, हकाला गया था मेरे को 2016 में. दूसरी बार का आईफा था जो न्यूयॉर्क में हुआ था. तो फिर 2016 में फिर आप सेम इवेंट करा, इंटरव्यूज वगैरह करे, फिर आप वापस आए. हाँ जी. अच्छा हुआ ये कि मुझे एक नौकरी से तो निकाल दिया गया, बट हमारे बड़े भाई अमित जी, वो हमेशा वो उनके दिमाग में ये था कि यार ये फुल टाइम ही हो जाए. और मेरे को नौकरी से निकाला गया है एक नाश्ते पे. अगले दिन के नाश्ते पे उन्होंने मुझे बोला, कहते यार साहिल तू ऐसा कर, शायद उनको मैंने दोपहर को बताया था कि हाँ मुझे निकाल दिया कुछ ऐसा करके. हम न्यूयॉर्क टाइम्स करके बहुत बड़े वाले होटल में, बहुत टॉप फ्लोर पे थे, W करके एक होटल है वहाँ पे. तो मैं दोपहर को, मैं कहा चल छोड़ भी, हो निकाल दिया, ये वाला टाइम थोड़ी ख़राब करना है. बट मैंने उन्हें बताया था. अगले दिन की मॉर्निंग में उन्होंने मेरे को ट्रिपल द सैलरी ऑफ व्हाट आई वाज टेकिंग, बेसिकली दोनों की सैलरी मिला के उन्होंने बोला यार तू फुल टाइम ये कर, बिकॉज तू छोड़, तू इधर उधर फोकस ही ना कर, बिकॉज हम इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं. तो अगले दिन कि मेरे को ये हो गया, मैंने कहा निकाल दिया तो निकाल दिया मेरे को तो. और दिस इज व्हाट आई लव, रेडियो इज, एंड मेरा संगीत स्पेशली, मेरी रगों में मेरा संगीत दौड़ रहा है. मैं आपको बताऊंगा, खून निकालोगे ना तो मेरा संगीत निकलेगा. मेरा संगीत पॉजिटिव. या मेरा संगीत पॉजिटिव. सो अगले दिन जॉब मिल गई. ये इसको शायद मैंने बताया नहीं था जब मैं मुंबई वापस आया. मैंने एयरपोर्ट लेने गई थी तब इन्होंने मुझे क्योंकि मैं तो ऐसे हो गई थी हिसाब किताब लिखने में, क्योंकि मैं तो वाइफ हूँ, अब हिसाब किताब करना है ना यार, अब पैसे कैसे लगेंगे, क्या करेंगे यहाँ से, ये वो सो. लेकिन उन्होंने बिल्कुल बचा लिया. अमित जी थैंक यू सो मच. बिल्कुल के नई गृहस्थी है, आप कैसे करेंगे कुछ पता नहीं है. और वो आप डिजिटल है तो आप कहीं से भी कर सकते हो, मुंबई से कर सकते हो. तो वर्क फ्रॉम होम दुनिया के किसी भी कोने में गया हूँ. मैंने फिनलैंड से शो किया, मैंने स्विट्जरलैंड से शो किया, मैंने, और मैं फ्लॉन्ट भी कर रहा हूँ, मैं इतनी दुनिया गया हूँ साथ में. अभी आएंगे कि कनाडा में भी कैसे कर रहे हो. हाँ जी हाँ जी. तो फिर सब कुछ सेटल हो गया वहाँ पे, सैलरी आपकी ट्रिपल हो गई, आपकी ऑलरेडी जॉब वहाँ पे है जो आपको चाहिए, टचवुड, एंड सब कुछ स्मूथ चल रहा है, बिकॉज आप सेम ऑफिस में भी नहीं हो अब, तो थोड़ा सा रिलेशन भी बेटर हो गया. सब अच्छा चल रहा है. तो फिर क्या हुआ कि आपको लगा कि चलो कनाडा चलते हैं? फिर हो गया हमारा बच्चा. इशू कहते हैं उसे पंजाब में. हाँ पंजाब में उसे इशू कहते हैं. इन्ना था कोई इशू नहीं होया हाले तक. बाकी जगह शिशु कहते हैं. बाकी जगह शिशु. बच्चा होने के बाद पता चलता है कि सच में इसे इशू क्यों कहते हैं. सही बात है. तो फिर बट हुआ ये था कि ठीक है, मुंबई में है, पैसे हैं, सैलरी आ रही है, तो ठीक है, बेबी हो गया. नहीं, अब ये हुआ कि अब 2018 के स्टार्ट में ऑफिस ही बंद हो गया.
ऑफिस बंद हो गया, मेरी नौकरी चली गई। अब मैं बिल्कुल फ्रीलांसिंग में आ चुकी थी कि फ्रीलांसिंग में जो जो प्रोजेक्ट्स मैं पकड़ सकती हूँ पकड़ूंगी। मैंने आई हैव वर्कड विद पिंक विला, आई हैव वर्कड विद हॉटस्टार, आई हैव वर्कड विद मेनी अदर बिग नेम्स। लेकिन अब मेरे को ऐसा हो गया था कि यार अब फैमिली से प्रेशर आ रहा है कि बच्चा भी करना है, और मुझे ऐसा लगता था कि यार एज समहाउ मैटर्स। हाँ, एक्चुअली प्रेशर आता नहीं है, बड़ा सटल तरीके से वो बोल सटल जाते हैं। तरीके से कि 1 से 2 हो जाओ, 1 से 3, वो क्या कहते हैं? 2 तो थे ही हम 2 से 3 हाँ 2 से 3 हो थोड़ी जाओ। गणित गलत हो गई, ये सही कह रही थी, स्कूल में ज्यादा पढ़े। अभी मैं आपके चलो छोड़ो, रहने दो, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। एनीवेज, तो फिर ये हुआ, फिर मैंने सोचा यार ठीक है यार, प्रोजेक्ट्स मिलते जाएंगे, देखेंगे। ग्लैमरस इंडस्ट्री मेरी चलेगा, देखती हूँ यार, आई विल कम बैक टू माय शेप। तो बच्चा तो आ गया, लेकिन अब मुझे तो काम मिलने आ नहीं गया, लाया गया मेहनत करनी पड़ती है। काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी आसानी से आर्यन ओके। अब देखिए मैं तो ग्लैमरस इंडस्ट्री से थी, तो ग्लैमर इंडस्ट्री में क्या होता है कि आप एकदम से, तो फिर मैंने जो सोचा था वापस आ जाऊंगी शेप में, काम वाम करूंगी, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। आई हैड स्ट्रगल्ड अ लॉट। काफी सारे मुझ पे कमेंट्स भी किए गए कि यार यू आर नॉट इन शेप नाउ, और बच्चे वाली कौन होती है एंकर, ऐसे बहुत ये कुछ एक्चुअली मेरे में होता साथ। है, मतलब हम सुनते थे, एक्चुअल में होता है ये होता है, ये मेरे साथ हुआ है। मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, मुझे काफ़ी जजमेंट्स का फेस करना पड़ा कि बच्चे वाली को कोई नहीं काम देता। तो मेरी इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही ऐसे हो गई कि मैं अब क्या, तो मैं बिल्कुल स्टे एट होम मदर हो गई। 2-3 प्रोजेक्ट्स आते थे एंकरिंग के, तो मैं कर लेती थी खुशी खुशी। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कहा तुम्हें काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं हूँ, मैं बिल्कुल जी जान लगा दूंगा। एंड ही हैज़ टिल नाउ, मुझे ऐसा लगता है ये हर जगह से इसीलिए प्रोजेक्ट पकड़ते रहते हैं कि जैसे तैसे हमारी नाव जो है वो डूबे ना बस। तो उस टाइम पे आपको रियलाइज हुआ कि ही वाज द बेस्ट। Yes, he is and he will always remain my best choice. Thank you so much भगवान जी, मैंने डिसीजन लिया। इससे पहले कि कोई लिखे, जैसे मेरी रील के अंदर मैं आपको बता रहा था कि अमृत को देख के He is the best. बताने दो, इससे पहले कोई ये लिखे कि आप तो you could have scored a 10, why did you go? Because you know, सिर्फ शक्ल मत देखो सिर्फ यार, शक्ल नहीं देखनी चाहिए, और इसकी शक्ल बहुत अच्छी है। शक्ल भी अच्छी है, ऐसे भी मत बोले। I think I called for that basically. But yeah, so Canada फिर कैसे हुआ कि कबीर जो हमारा हरिकेन है, तूफान है हमारा, सो कबीर के होने के बाद हम चले गए थे थोड़ी देर के लिए अमृतसर। उससे पहले भी अब होता क्या है सर जी, जब आप जाते हो एक बार फॉरेन कंट्री, तो वैसे ही वो दिमाग के अंदर बैठ जाता है, और आप गए हो तो घूमने के लिए, तो घूमने तो आप कहीं पे भी चले जाओ तो आपको वो वेकेशन स्पॉट अच्छा ही लगता है। कहाँ गए थे फिर आप? मैं सर 4 बार तो यूएस गया था, और मैंने यूएस में एक टीवी के लिए रियलिटी शो होस्ट भी किया हुआ है। वो जी टीवी पे आया था, रियलिटी टैलेंट शो। कौन सा? इट वाज इंटरनेशनल इंडियन आइकॉन, कुछ ऐसे करके 3i करके, ठीक है जी। तो हमारी एक बड़ी प्यारी लिसनर है, उन्होंने सुना था मुझे काफ़ी ज़्यादा, और उनको था ये तो भाई बंदा बड़ा ही बम्बास्टिक किस्म का है, जो कि मैं हूँ। तो उन्होंने मेरे को स्पेशली इनवाइट किया, वो भी किया। सो 4 बार आई हैड बीन टू यूएस। सिंगापुर जा चुका हूँ 2 बार। दीदी मेरी जो है वो इंग्लैंड होती हैं, तो इंग्लैंड घूम के आया। तो और अमृत के साथ मैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फिनलैंड, इन स्विट्ज़रलैंड, तो हम गए थे अपने हनीमून के लिए। सिंगापुर भी गए। सो ये सारी जगहों के बाद सबसे पहले तो दिमाग के अंदर बैठ जाता है, स्पेशली फिनलैंड जाने के बाद। तो और मैं जिस भी कंट्री जाता था ना, मैं एक दिन मैं गूगल पे सर्च कर रहा था या इस कंट्री में मूव होने का तरीका क्या है, क्योंकि ऐसे दिमाग के अंदर ज़हन के अंदर कांस्टेंट हमारे चलता था कि कुछ ऐसा करते हैं कि यहीं आके बस जाएं, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी। इट्स वेरी वो जैसे जैसे प्रोसेस फिर हमने तो बट आपका वर्क फ्रॉम होम था, हाँ जी, डिजिटल रेडियो है मुंबई में, तो आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि आप परमानेंट अमृतसर शिफ्ट हो जाओ और वहाँ से करो। ओके, सो एक बट आपने सोचा था बाहर ही जाना है? नहीं, हुआ ये था कि जब कबीर होने वाला था तो प्रेगनेंसी के टाइम हम अमृतसर में मूव हुए थे। मैं सिर्फ रेडियो नहीं पूरा करता था। सामान लेके अच्छा, हम घर छोड़ चुके थे, ओके, हम अमृतसर चले गए, ओके, वहीं पे रखे, पूरी प्रेगनेंसी वहाँ पे की, डिलीवरी वहाँ पे की। उसके बाद 6 महीने बाद जब मेरी धीरे धीरे फिगर आने लग गई, मैंने बोला साहिल मुझे जाने दो, मैं अमृतसर में नहीं रह सकती, मुझसे नहीं होगा। अपॉर्चुनिटीज जिस जो इंडस्ट्री हमारी है वो अमृतसर में नहीं वो थी। मुंबई में ही होगा, अमृतसर में मैं नहीं सरवाइव कर पाऊंगी। आई वाज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, और वो पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं। मैंने कहा इट्स बिन 6 मंथ्स नाउ, आप चलते हैं। इन्होंने पूरा सामान फिर लादा। ये मेरी हमेशा बात मानते, मैं जहाँ बोलती हैं वहाँ ले जाते हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि
ये सही हुआ या गलत पता नहीं क्या, नहीं जो भी होता है ऋतिक रोशन ने बोला है आई थिंक के अपने स्टाइल में कैसे बोला है? वो तो बड़ी गहरी इंग्लिश है सर। अच्छा, इंग्लिश में बोला आई थिंक एवरीथिंग यू नो aligns together for you to reach where you are right now. So everything which is happening, it is happening for a reason, guys. So never regret. That is the thing that I have realized about life and about wife. That so हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट योगदान जो है वो करती है। So ऐसा ही हुआ। एक सेकेंड बेटा पापा को डिस्टर्ब नहीं करना, गिफ्ट मिलेगा, ये पार्ट ले लेना आप थोड़ी देर। नेचुरल पॉडकास्ट चल रहा है, बेबी सारे। हाँ जी। सो हम अमृतसर आए, फिर अमृत को भी लगा, मुझको भी ऐसा लगा, क्योंकि यू नो जब बच्चा होता है तो फिर आपको लगता है और काम भी किया जाए, क्योंकि उसको हम बड़ा ही ब्यूटीफुल फ्यूचर देने के बारे में सोचते हैं। वो बात पूछे भी ना, पर ऐसा होता है। ठीक है, तो मुझे भी लगा दिस वुड बी द राइट डिसीजन, लेट्स गो बैक टू मुंबई नाउ। और बॉम्बे में रहते हुए, बॉम्बे भी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी नसों में दौड़ना शुरू हो जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब एक लिमिटेड टाइम पीरियड में मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो मैं शायद बताना चाहूँगा। उसके लिए आप मेरे रेडियो स्टोर को ज़रूर सुनिएगा, मेरा संगीत पे। ओके, सो फिर हम बॉम्बे चले गए, पांडिटी डचक के बॉम्बे चले गए। 2019 की ये शायद बात है, बट मैं घर पे कनाडा का थोड़ा बहुत डिस्कशन मैंने करनी शुरू कर दी थी। मेरे मॉम डैड भी जानते थे ये बाहर जाना चाहता है। जैसे ही मैं बॉम्बे पहुंचा, बट कनाडा ही क्यों? क्योंकि कनाडा में इमिग्रेट करना इजी है, और कंपैरेटिवली सर आसान हम है। लोग पंजाबी होते हैं, हमारा फर्ज होता है कि हम लोग या तो अमेरिका जाएंगे या तो हम अमेरिका नहीं अमेरिका जाएंगे या तो कनाडा जाएंगे। Yes. हमारे डीएनए में ही कनाडा होता है। ठीक है समाव। बट या सो मैं अभी हम बॉम्बे पहुंचे ही हैं। घर अमृत के पेरेंट्स जो हैं बहुत सपोर्टिव, बहुत अमेजिंग है वो भी, और बड़ा फन लविंग। उनके साथ टाइम स्पेंड करके, अमृत की पूरी फैमिली टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता। तो उन्होंने घर ढूंढ के रख दिया था हमारे लिए। हम गए, हम वहाँ पे शिफ्ट हुए। दूसरे दिन मॉम का ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा है कि किस तरीके से कनाडा हुआ। अच्छा, मैं माता रानी पे और अपनी माता पे, मैं दोनों पे ना टच बड़ा हो। तो मॉम का मेरे को फ़ोन आया, कहते एक पैम्फलेट आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि तेरे जैसे भी जा सकते हैं। तेरे जैसे से वो रोज न्यूज़पेपर पढ़ती थी। और मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते एक दिन अचानक से वो पैम्फलेट उनके सामने आ गया। न्यूज़पेपर से गिरा। और जहाँ हमें इतने रिजेक्शन मिल रहे थे कंसल्टेंसी से कि नहीं आपका कैसे हो सकता है, आपका तो हो ही नहीं सकता। हाँ, वो पेपर हमने देखा, हमने खुद ही अप्लाई कर दिया। हाँ, अब हुआ क्या, ये फनी इंसिडेंट तो ये था कि मॉम ने कहा ये पैम्फलेट है, उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि आप कल्चरल एक्टिविटीज़, एंकरिंग, ब्रॉडकास्टिंग ये करते हो, क्रिएटिव फील्ड वाले तो आप जा सकते हो। मैंने कहा फ़ोटो भेजो। अब मॉम्स के बारे में सबको पता है, उनको अगर फ्रंट कैम है तो फ्रंट चलाना आता है, बैक है तो बैक आता है, उनको समझ ही ना है। किसी तरीके से ना उन्होंने ब्लर सी पिक्चर भेजी। मैंने कहा दोबारा भेजो। फिर उन्होंने एक पिक्चर भेजी, मैंने देखा। अब मैंने वो देखा, जिसकी ऐड आई हुई थी, मैंने उनको फ़ोन किया। वो कहते आपका नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैंने 3-4 को और फ़ोन किया। वो कहते ये तो शाहरुख, अक्षय कुमार जैसे लोगों का के लिए है, आपके लिए नहीं है। मैंने अमित जी जो मेरा संगीत के बॉस है, मैंने उनको फ़ोन किया। उस टाइम पे भी एक बड़े तगड़े इन्फ्लुएंसर इवेंट पे जा रहा था, भुवन बाम एंड वो सब आए हुए थे। मैं वहाँ से इनको फ़ोन किया। मैंने कहा पाजी मैं ना आपको ये भेज रहा हूँ, आप एक बार पढ़ के देखो क्या आपको लगता है कि बनता है। उनका वो हमेशा बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन उनका बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं यहाँ पे आऊँ। उन्होंने 2-3 घंटे के बाद फ़ोन किया कि यार लगता तो है मेरा तेरा को हो जाना चाहिए, क्योंकि तू सेल्फ एम्प्लॉयड भी है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिव फील्ड से भी है, आरजे भी है, और मेरे पास तो लेटर्स भी सर ऐसी पड़ी हुई थी कि जब मैं फ्लोरिडा भी आया था, फ्लोरिडा के मेयर के इनवाइट की लेटर, फिर वो सब कुछ। तो उसमें एक चीज़ है सेल्फ एम्प्लॉयड में, ये होता है कि द ओनर्स ऑफ प्रूविंग दैट यू हैव बीन वर्किंग इन दिस स्ट्रीम डूइंग क्रिएटिव वर्क इज़ ऑन यू। तो मैं तो शादी होने के बाद हर चीज़ में वैसे भी प्रूव करता ही रहता हूँ कि मैं सच्चा हूँ। तो मैंने कहा इनको भी कर देते हैं प्रूव। 2019 में इतनी बड़ी थद्दी बनाई मैंने। मेरा रिज्यूमे के अंदर मैंने जेडे भी सेलिब्रिटीज़ को मैंने कभी ज़िंदगी में भी इंटरव्यू, whosoever I have interviewed, I've clicked, I have taken the pictures obviously. So I had added those links, I added those pictures, I had written in detail what all have I worked and to prove that this all things I've been doing. मैं सब कुछ बना के भेज दिया। मैं कहा देखी जाएगी। अब ये पेपर बेस्ड नहीं, अब ये ऑनलाइन होता है, लेकिन ये पेपर बेस्ड था। तो भेज दिया, और हमें बॉम्बे में था तो बायोमेट्रिक के लिए आ गया कि एक बार बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक इज़ नॉट कंडीशन के, इसके बाद आपका हो ही जाएगा, इट इज़ वन ऑफ द पार्ट।
फिर उसके बाद वेट शुरू होता है, और वो वेट इतना, और बीच में कोविड आ जाता है, इसलिए वो डिले हो गया था। हाँ जी, तो बीच में कोविड आ, फिर पिछले साल 2022 के जुलाई में हमें आया कि आप कनाडा की ये जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो आप ले सकते हो, वो आपकी हेल्प करेंगे। मैंने कहा ये तो बन गई काम, ऐसे थोड़ी है, और इनको हमेशा शक रहता था हमारे ऊपर। अब मैं देखिए, हम बीवियों का काम है शक करना, तो हम हर चीज में नेचुरल है कि हम लोग कंफर्मेशन चाहिए, वी हैव टू बी अफर्मेटिव। तो मैं तो कह रही हूँ नहीं इससे थोड़ी ना प्रूव होता है कि हमें बुला लिया भाई, ये क्या बात हुई। तो फिर हमने वेट किया, मैं खुश होता था, और हमें ये भी लगता था कि यार वो फ्री में अगर हमें कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो एंड में कोई ना कोई वो चीज़ बेचेंगे। तो इसने बोला मेरे को, कहती है आपको एंड में उन्होंने कहना इतने पैसे दो, आपको सर्विसेज मिलेंगे। उनके ईयरपीस लगा होगा, ईयरपीस में से बोलेंगे इनसे पैसे लो पैसे। अब हम इंडियंस होते हैं, ऐसे ही होता है भाई। अच्छा, तो कनाडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको आया था वो जो सर्विसेज मिलती है ना कि सेटलमेंट के लिए आप पूछो, वो आपको बताते हैं सब कुछ। तो उन्होंने बताया वो तो छोड़ो, हमें तो जब मेडिकल के लिए भी आ गया ना कि अब आप मेडिकल कराओ, तब भी ये कहती, ये ऐसे ही बोल दिया होगा उन्होंने, क्या पता अभी हुआ ना हो हमारा। मैं क्या करूं सर, मैं पहली बात तो हम बताना चाहेंगे कि हमने कनाडा कपल ब्लॉग्स इतने देखे हैं, इतने देख लिए कि वैसा लगने लगा बस अब तो जाना है, क्यों नहीं आ रहा है साहिल, क्या हो गया, ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या ये जा सकते तो हम भी तो जा सकते। नहीं ऐसा नहीं था, बात ये नहीं है, अब आपकी हमारी उत्सुकता हो गई कि अब जाना है बस, साहिल क्यों नहीं आ रहा है। बट ये बहुत एक यूनिक एक्सपीरियंस है, सेल्फ एम्प्लॉयड पे आप वीजा पे आए हो कनाडा, बहुत रेयर होता है, और डिटेल में हम इंग्लिश वाले चैनल पे वीडियो करेंगे, उसमें डिटेल में हम बात करेंगे, क्योंकि राइट लाइक हम उस पर डिटेल में बात कर सकते हैं कि क्या कैसे आपने ये वीजा लिए। डाउट उनको हो रहा था, बट एक्चुअल में आपको मिला है पीआर। तो जिस दिन सीओपीआर आया, सीओपीआर आने के बाद भी गूगल पे चेक कर रही है यार ये क्या, ये सीओपीआर क्या होता है? कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी। नहीं ये कर रहे होंगे ना कि सीओपीआर क्या होता है। I actually did that. ये फिर उसके बाद नाची है। अच्छा, और अभी तक नाची रही। फिर फाइनली बिलीव हो गया आपको कि कनाडा जा रहे हो आप। बिल्कुल। तो जब तक आप पहुंच नहीं जाते ना, जिन लोगों को वैसे भी एक्चुअली एक्स्ट्रा तक पढ़ते हो ना, मैंने ये भी कहा था कि जब तक मैं वहां उस धरती को नहीं छू लेती, मैं नहीं यकीन करी कि मैं जा रही हूं। क्योंकि आपको एक और चीज बताता हूँ, जहाँ हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं वो इतना पैसा खर्च के जा रहे हैं, बहुत स्ट्रगल, वही ना, और इतना सब टू गुड टू बी ट्रू लगता है ना, तो फिर बिलीव नहीं होता। हाँ जी, और पता है, और ये बहुत रेयर है, लेट मी टेल यू, मतलब ये क्रिएटिव फील्ड से और सेल्फ एम्प्लॉयड से, सो बट टैलेंट है ना यार, आप उस फील्ड से हो, सबके पास ये एक नीश है, ये वाली स्किल हर किसी के पास नहीं है। तो अगर मे भी कोई और होगा जिसके पास ये स्किल होगी, वो प्रूव कर पाएगा, तभी लगेगा। ऐसे नहीं हर किसी का लग जाएगा कि मैं आज उठ के बोलूँ यार मेरा एक्सप्रेस एंट्री लग रहा, तो मैं प्रूव कर देता हूँ मैं आरजे हूँ, कैसे प्रूव करूँगा। मुझे कई बार ऐसा लगता था कि टेक्निकल जो ये बैकग्राउंड वाले होते हैं, टेक्निकल आईटी सेक्टर वगैरह, ये लोग का काफी स्कोप है जाने का, भाई ये तो बहुत पढ़ाकू लोग हैं, ये तो डिग्री वाले हैं, भाई मेरा तो कभी नहीं चांस लगेगा कनाडा जाने का। लेकिन इट हैपेंड, हमने ट्राई किया एंड इट हैपेंड। हाँ, और अभी यहाँ आने के बाद थोड़ा से भी मैं एक इमिग्रेशन, सो आई एम वर्किंग एज अ ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट एज वेल अलॉन्ग विद माई पार्टनर सिमरन और अमृत का बहुत मेरे को क्रिएटिव इनपुट्स वगैरह सब मिलते रहते हैं। तो हम एक इमिग्रेशन और एजुकेशन कंपनी, इनफैक्ट गुरिंदर भट्टी जी का भी थैंक यू करना चाहूँगा। देयर आर फ्यू पीपल इन लाइफ जो आपको प्रोफेशनल तरीके से काफ़ी मार्गदर्शन करते हैं, काफ़ी कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पे इमिग्रेशन उस इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए मुझे पता लगा कि एक तो लोगों को अवेयरनेस की बहुत कमी है, और दूसरा उस कमी की वजह से बहुत ब्लंडर्स हो रहे हैं। इंडिया में जो लाइसेंस नहीं है इमिग्रेशन कंसल्टेंट, वो इस अवेयरनेस ना होने का फायदा उठा रहे हैं। और बेचारे स्कैम कितने हो रहे हैं, कितने लोग हो रहे हैं वो स्टूडेंट्स के साथ। कभी कभार लोगों से बात करके ऐसा लगता है कि यार तुम क्या कर रहे हो, और अगर तुम उन्हें बताना भी चाहो तो उनके आगे इतना नहीं। मैं बताता हूँ, मेरे पास ईमेल आती है कि सर मेरे को ना कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर लेटर आ गया, मेरी जॉब लग गई $1,00,000 की, तो मैं कंसल्टेंट मेरे से बोल रहा है कि $10,000 बस दे दो, आपकी ये जॉब कंफर्म हो जाएगी पक्की, और आप फिर कनाडा लैंड कर सकते हो। अब मैं उसको बोलता भी हूँ ना कि ये स्कैम है भाई, वो बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि मेरी तो जॉब लग गई है, तुम कैसे बोल रहे हो। कनाडा आना एक सपने की तरह ही बहुत लोगों के लिए है वो, इसलिए आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा कि कैसे हो गया। हाँ जी, बट मैं सबको ये कहना चाहूँगा, देयर इज नथिंग लाइक फ्री लंचेस। ये आपने सुना भी होगा। तो जब मेल आती है और कॉल आती है कि भाई आपको ये मिल रहा है, वो मिल रहा है,
बेड़ा गर्क हो चुका है कितने लोगों का। मैं रोज स्कैम्स की न्यूज़ देता हूँ, और इंडिया में, कनाडा में तो भाई जैसे बल्ब को मच्छर चिपकते हैं वैसे आपको स्कैमर्स चिपक जाएंगे। कभी सुंदर सी लड़की का डिस्प्ले पिक्चर लगा के व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आ जाएगा, हाय आई वांट टू टॉक टू यू। मेरे को तो कभी फंसे हो स्कैम में? नहीं सर, टच मैं बताता हूँ, मैं जीता मरता ही कंटेंट में हूँ, तो इतना पर ऐसा कहने वाले फंस भी जाते हैं, तो मैं रब से डर के कहता हूँ। तो बड़ी सुंदर सुंदर डिस्प्ले पिक्चर लगा के लड़कियों के, मैं इतना एक दिन बिजी मल्टीपल काम कर रहा हूँ, ठीक है, इतना बिजी, मेरे को बार बार मैसेज आई जाए, आपने पहचाना नहीं है, ये नहीं वो नहीं। मैंने हार के पूछा, मैंने कहा कौन यार, ठीक है, उसका आगे से आया, बोल दूं मैं, बोल दूं, उसका आगे से आया, मेरी सेक्सी वीडियोस देखनी है, मेरे साथ लाइव वो करनी है। मैंने लिटरली लिखा, फिटे मुंह तेरा, मतलब बंदे के वजे बड़े यार, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, इसको सेक्स सूझ रहा है, वो भी ऐसा कि लिंक पे क्लिक करो। ये क्या बात हुई, वर्चुअल वो भी। ओके, तो हमें ऐसे आते हैं, क्विकली मैं करूँगा फिर टॉपिक पे वापस चलेंगे। इंग्लिश में ईमेल्स आते हैं कि आपको ये इतना अमाउंट मिल रहा है, या फिर यूट्यूबर्स को ये आते हैं कि आपके साथ नाइकी ब्रांड स्पॉन्सरशिप आपको दे रहा है $10,000 की, या $50,000 की। लेट से $50,000 की मुझे भी पता है, एक्चुअल नाइकी भी नहीं देता होगा जो भी है, तो पता चल जाता है, तो मैं उनको हिंदी में रिप्लाई करता हूँ। समझ गए? कभी ये सही है तो मुझे तो वो समझ आता है, फिर नहीं आता मेरे पास रिप्लाई। तो एनीवेज, फिर आपको बिलीव हो गया कि जब आप यहाँ मिट्टी टच करी आपने कनाडा की, ये मिट्टी है नहीं। जैसे ही हम लैंड हुए, द फर्स्ट पर्सन दैट वी सॉ वाज सिमरन, आवर वेरी गुड फ्रेंड। वो हमें लेने आई थी, सोचिए, और हमारे एक और फ्रेंड शिकागो से आए थे हमें स्पेशली लेने के लिए। मैं कहता हूँ यारियां बड़ी प्यारी कमाई है, बड़ी मिठी यारी कमाई है। परमिंदर सिंह और उनकी वाइफ और उनका बेटा। परमिंदर को जब मैंने बताया था शिकागो में है, आईटी कंपनीज हैं, जाने क्या क्या कर रहा है, ठीक है, जब मैंने इसे बताया था कि मैं आने लगा हूँ, जोतकरण मेरा एक फ्रेंड है, सेंट कैथरीन्स में रहता है, अभी वहीं पे जाने वाले हैं हम। परमिंदर को जब मैंने बताया था, इसने आधी बात ही सुन, मैं आऊँगा तेनू लैंड, शिकागो से ड्राइव करके आना है, 10 आवर्स की ड्राइव है। कनाडा में भी अगर आपको एयरपोर्ट पे जब आप कनाडा मूव हो रहे हो ना, कोई लेने आ जाए, बहुत ज्यादा बड़ी बात है, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। कि हमने देखा था कि पर किलोमीटर्स के हिसाब से कुछ $40, वो भी नहीं आप दे दोगे $100 आप कमा लोगे आराम से $100 की टैक्सी का। बट वो जो एंजाइटी होती है ना कि यार कहाँ से टैक्सी पकड़ूं, मेरे 4 लगेज इस गाड़ी में आएंगे नहीं आएंगे, और मेरे को कहाँ जाना है, पहले मैं कहाँ रुकूंगा, तो वो आप कभी नहीं भूलते, इसलिए आपको अभी तक याद है वो चीज। मेरे को हमेशा याद रहेगा, सिमरन ने सब्जियां लेके रखी हुई थी पहले हमारे लिए, सब्जियां पूरी ग्रोसरी हमारी खरीद के पहले से ही रखी हुई थी, ठीक है। और सिमरन का हाईवे पे चलाने का लाइसेंस नहीं था, तो वो कैब स्पेशली करके आई थी, पैसे नहीं लिए, ठीक है। परमिंदर जो है अपनी बड़ी वाली गाड़ी जो है शिकागो से ड्राइव करके लेके आ गया। इसको परमिंदर का तो पूरा पता भी नहीं था कि वो आएगा। रास्ते में मैंने बताया, तो मेरी जब उससे बात हुई, कोरिया पहुंचा था मैं, साउथ कोरिया, सस्ते के चक्कर में घूम के आए थे हम थोड़ा सा। तो उसका रास्ते में आया, मेरे को पता था वो बीमार पड़ गया है, तो कहता वाइफ जो है उनकी, उन्होंने बोला कि आप अकेले ना जाओ, मैं भी साथ चलती हूँ। तो वो साथ में सब ड्राइव करके आ गए हमें वहाँ पे, और इसने ही अपने खुद के ही खर्चे से 1 महीने के लिए सेंट कैथरीन्स में घर जो है वो करवा दिए, ठीक है। और फिर ये लेने, और जब आप निकलते, खैर मतलब इट इज़ लाइक कि मुझे ऐसे पता है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, जैसे भट्टी साहब ने मेरे से पूछा था क्या आप इमेजिन करते हो कि 5 ऐसे लोग हैं, आप कहीं पे बैठे होगे, आप उन्हें बोलोगे यार आ जा, तो आ जाएंगे। तो मेरे को पता है ऐसे यारी, ऐसे दोस्त कमाए हैं। अगेन नेटवर्क इज नेटवर्थ। सो वो पहुंच गया वहाँ पे। जब आप एयरपोर्ट से निकलते हो थके टुटे भज्जे होते हो, ठीक है, तो जैसे ही मैं बाहर निकला, सिमरन की शक्ल देखी, फिर परमिंदर की शक्ल देखी, तो बिल्कुल ऐसा लगा कि कनाडा में आप कोई हमें टेंशन नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। और फिर जोतकरण की जैसे मैं बात कर रहा, मेरा एक फ्रेंड है राज, पहले ही दिन वो यहाँ हैमिल्टन में रहता है, तो उनकी वाइफ ने कड़ी बनाई हुई, कड़ी चावल उन्होंने भिजवाए, जो हमने 3 दिन लगातार कनाडा के पहला मील कड़ी चावल, फिर समोसे आ रहे हैं, बहुत बहुत बड़ा प्यार। ये मतलब अभी तक हम नहीं भूलते जो इनिशियल एक्चुअल में स्ट्रगल होता है ना 2-3 महीने का, स्पेशली फर्स्ट डे का और 1 वीक का, और ये सारे स्ट्रगल, अकोमोडेशन ढूंढना, टैक्सी लेना,
वो अगर शुरू में कोई हेल्प कर दे आपकी, वो अगर नहीं है कोई तो आप 3 महीने में ऐसा लगेगा कहाँ आ गए। अगर कोई कर दे ना अगर आपकी हेल्प जैसे आपको, तो आपको लगता है अरे बहुत स्मूथ है यहाँ पे, सब कुछ हम अचीव कर लेंगे, यहाँ पे कोई हमें हर्डल नहीं आएगी। तो दैट इज योर लकी, दैट इज गुड। वी आर वेरी मच लकी। ये तो मैं दोस्त की बता रहा हूँ, मेरे तो बॉस जो अमित जी हैं, उन्होंने मेरे को बोला हुआ था, मैंने बोल दिया था फ्रेंड आ रहा है, कहते नहीं आएगा ना, कोई भी नहीं आएगा, एंड मोमेंट पे भी फ़ोन कर दी, वो बॉस्टन के पास रहते हैं, मैं आ जाऊँगा गाड़ी लेके। तो ऐसे, और पर ये जब ऐसा होता है तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि किसी ने अगर हमारे लिए किया है ना, तो हमारा अगर कोई आएगा तो हमें भी ये करना है, हम उस लायक हों, तभी वो फिर 5 आप जो कह रहे हो सर्कल है वो बना रहता है। और ये चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। और यही होता है एट द एंड ऑफ द डे, यही होता है कि जो जब आप फ़ोन पे इनसे बात करते हो, सारी थकावटें तभी उतरती हैं, सारी चीज़ें तभी होती हैं। और जब कोई बोल देता है कि कोई नहीं यार तू टेंशन ना ले, और इसने तो मेरे को आने से कितने महीने पहले से बोलना शुरू कर दिया, ओ यार तू छड्डना, तू की करना, मैं कर दूंगा, मैं ये वो वहाँ बैठा हुआ बंदा, ये यहाँ बैठी हुई सिमरन। तो ये सब चीज़ें ना पैसों से बहुत ऊपर होती है। और एक और मैं मेंशन करना चाहूँगा, सिमरन, बरखा और मैं, ये हम तीनों अमृतसर में रेडियो में साथ में जर्नी शुरू की थी, तो बड़े अच्छे हम फ्रेंड हैं। सिंगापुर जाता हूँ तो वो होते हैं, यहाँ आया तो ये हैं। सिमरन का तो करेंगे अलग से पॉडकास्ट करेंगे, वो हाँ जी, वो वीरज़ारा की कहानी है, वो वीरज़ारा की अलग से करेंगे। बट सब कुछ स्मूथ चल रहा था, कोई फिर दिक्कत नहीं आई? सर दिक्कतें छोटी बड़ी आती हैं, उन दिक्कतों को अगर हम दिक्कतें बोलें तो फिर मैं अपने तो नहीं, क्योंकि देखा अगर घर के काम को आप स्ट्रगल बोलेंगे, वो स्ट्रगल नहीं है, वो तो हमने देखे कोविड में इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। अरे एक मैं मेंशन करना चाहूँगा कि पाजी की एक वीडियो है, क्या नाम, पति पत्नी और शीला, ओह गॉड इट इज हिलेरियस। और एक टाइम सेंसिटिव कंटेंट होता है ना कि उसी टाइम पे देखना चाहिए आपको, कोविड की लॉकडाउन की यादें और ऐसी यादें आएंगी कि आप पेट पकड़ के हंसोगे, रिलेटेबल टू ऑल है। सर इसमें लिंक डाल दोगे आप अपनी वीडियो में, लिंक डालना अगर आप कह रहे हो ना फनी, तो मैं मतलब बनाना सक्सेसफुल हो गया कि वो एक्चुअल में फनी है। रिब टिकलिंग, उसमें एक भी सीन ऐसा नहीं है कि आपको हंसी ना आए। देखिए ये झाड़ू लगाने में ये ट्रेंड है बिल्कुल, मैं तो नहीं लगा सकती भाई, लेकिन तो फिर यहाँ पे आके आपको इशू नहीं आया बिकॉज कोविड में आपने इनको ट्रेन कर दिया? काफी अच्छी मैंने ट्रेनिंग दी है, आप भी दे सकते हैं अपने पति को। सर मैं तो इस काम को कैलोरी बर्न के हिसाब से भी देखता हूँ, और पता नहीं यार बोलना चाहिए इनके सामने कि नहीं बोलना चाहिए, मेरे को अच्छा भी लगता है। लिटरली अच्छा, गलती कर दी आपने बोल के। बट इट्स आई एम ओके। पता है मुझे ऐसा लगता है झाड़ू पोछा करते मेरा दिमाग काम कुछ सोच रहा है, कुछ कंटेंट सोच रहा है। जैसे शावर लेते हुए में आइडियाज आते हैं ना, वैसे आपको झाड़ू लगाते हुए आइडियाज आते हैं, और मेरी रील्स में भी दिखते हैं। वो भी चलाते हैं एक रील आपकी। तो अकोमोडेशन हो गई, यहाँ पे आपका जॉब भी है, डिजिटल रेडियो है। 1 महीना हम लोग सेंट कैथरीन्स में रहे, लेकिन उसके बीच में हमने जब घर ढूंढना शुरू किया तो हमारे जो एजेंट है उन्होंने बहुत पूरी मेहनत लगा दी। 2-3 अच्छा मिला हमको। हाँ, एजेंट भी भगवान, पता नहीं कैसे भगवान जी ने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। अच्छे लोग हमारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, करण और आंचल। करण जो है उसके फ्रेंड का भाई, अमन उनका नाम है, उन्होंने लिटरली जी जान एक कर दी। और होता है ये चीज़, काफ़ी लोगों ने आपसे बोला होगा कि 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उन्होंने मेरे को 2 ऑप्शन दिए, भाई तेरे को घर मिलना चाहिए, तेरे को मेरे से करना है तो तू मेरे से कर ले, किसी और से करना है तो किसी और से कर ले, मैं भी किसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, तेरे को अगर लगेगा ना तो तू तब साइन करियो, और अगर तेरे को नहीं लगेगा तो मत करियो। मैं कहा पाजी यार आप ही से करना है। वो कितना बंदा भाग लेगा, मैं आपका काम है, आपने करवाना है, मेरे को चाहिए। तो मैंने कर दिया, मैंने कहा आप करवा दो बस, ठीक है। और अमित जी ने भी, एक शख्स संजीव जी, बड़े प्यारे वो भाई साहब हैं, उन्होंने भी बड़ा दिखाया हमको। तो अमन जी पूरा लगे हुए थे, हमारे आने से पहले ही लगे हुए थे, दिखाते थे, आता था, देखता था, चले जाता था इवेंचुअली। और कनाडा में घरों की दिक्कत आती है, नए इमिग्रेंट्स को क्रेडिट स्कोर नहीं होता, ये वो क्रेडिट स्कोर की बहुत इशू आती है। बल्कि हम लोग तो अमृतसर में बैठे बैठे सारे वो फोटोज देख रहे थे, एक एक घर देख रहे थे, जो कि यहाँ आके लगा कि अरे ये तो माचिस का डिब्बा है। पर आपने बड़ा इंस्पायर किया। कनाडा कपल के वीडियोस जो हैं दे आर प्रिटी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बड़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग भी है, आपकी भी जर्नी और आपकी स्टोरी। और आपके बेबी के आ जाने के बाद अब हम ये चाहते हैं कि बेबी के साथ आप क्या क्या वीडियोस बनाएंगे, ये बड़ा आगे बहुत इंटरेस्टिंग हो, बड़ा मजा आएगा देखने में, बहुत मजा आएगा जी, बहुत मजा आएगा। अब जितना इंफॉर्मेशन शेयर बेबी के साथ वैसे कम बन पाता है, बट जरूर, लेकिन उसमें पर्सपेक्टिव आप ये दिखा पाओगे ना कि बेबी के साथ लाइफ में क्या बदलाव आता है, क्या चेंज आता है। फॉर श्योर
पर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी सर कि हम 2 जॉब्स के साथ सिक्योरली आए थे, तो शायद ये भी एक चीज़ हो सकती है कि हमारा स्ट्रगल जितना और लोगों का स्ट्रगल होगा कि यहाँ आके जॉब ढूंढना, तो हमें वो स्ट्रगल तो नहीं। एब्सोल्युटली। एक वो होता है चैलेंज कि आपको इनिशियली 3 मंथ्स कोई मिल जाए सपोर्ट यहाँ पे और जॉब मिल जाए। जॉब अगर आपकी थी, बट आपने बताया नहीं आपकी सेकंड जॉब कौन सी थी? नहीं, मेरी जॉब, मैं फ्रीलांसिंग ही कर रही हूँ जब से कबीर आया है, मेरा जो बेबी है। और अभी तक मैं नहीं, आपने बोला ना 2 जॉब लेके आए थे। 2 जॉब मतलब इन्हीं के पास 2 जॉब है। हाँ जी। पर कोई भी अगर देख रहा है, आपने टैलेंट देख लिया है, अगर आपको जॉब के लिए शख्स चाहिए जो वर्सेटाइल है, तो आप इनको अभी तक तो मेरा, चलिए बच्चा अभी स्कूल नहीं जा रहा है, सितंबर से जाएगा, लेकिन अभी तक मैं अपने आप को ठीक है थोड़ा दिखा रही हूँ कि चलिए ये कैनेडियन जो फील्ड है, यहाँ पे ये लोग मांगते हैं कि आपको कनाडा का रेफरेंस चाहिए या तो बहुत तगड़े आपके कनेक्शंस होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से हाँ, लोगों के लिए काफी स्ट्रगल होता है। हमें अभी तक वो स्ट्रगल नहीं देखना पड़ा, क्योंकि हमने बहुत तक्के खाए हैं। इसलिए प्रभु ऐसे गलती से ये ना सोच लेना अच्छा इनको तक्के नहीं मिले यार, पहले खा लिया आपने। हमने बहुत खाए हैं, बहुत खाए हुए हैं, मेरे वेरी पेट में तक्के भरे पड़े हैं। बट हैट्स ऑफ टू दोस पीपल जो आके फिर जॉब ढूंढना। एग्जैक्टली। हम बिना जॉब के आए थे। आपके देखी सर हमने सारी स्टोरी। हमारे पास फ्रेंड्स, फैमिली एयरपोर्ट से पिकअप करने वाला कोई नहीं था, यूट्यूब वीडियोस नहीं थे। चलो ये मेरा पॉडकास्ट नहीं है। एनीवेज, तो आपको फिर ये चैलेंज आया अकोमोडेशन ढूंढने का। अकोमोडेशन 2-3 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। ऑनेस्टली हमारे आखिरी के 3-4 दिन भी रह गए थे। मेरा फ्रेंड बड़े जोतकरण जो है, उसने बोला यार मेरे घर आके रह ली, उन्होंने नया घर दिया था, आराम से ठीक है। तो मैं इसको चैलेंज नहीं बोलना, चैलेंज है, बट मैं इस पे कंप्लेंट्स, नो कंप्लेंट्स। ठीक है, तो कंप्लेंट्स तो नहीं है, ठीक है। कौन से मंथ में आए थे? स्कैम होने की बड़ी कोशिशें हुई है, मार्च में आए थे। स्कैम होने की कोशिशें इस मार्च में 2023 मार्च में। हाँ जी। क्या स्कैम? यहाँ पे भी वही एक तो हाँ स्कैम होने की मतलब ऐसे अननोन नंबर से कभी जिंदगी में मैं वैसे फ़ोन उठाता नहीं हूँ, लेकिन कभी कोई मेल आ गई या कभी कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, योर टैक्सी हैज़ अराइव्ड। मैं बस च जाना, मेरे को टैक्सी के पैसे ही नहीं है, ठीक है, या कुछ भी ऐसे। और ये होंगी बट भावना दो। तो तब से लेके अभी तक कैसा लग रहा है? क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? लग रहा है बढ़िया? याद बहुत आती है इंडिया की। ये मैं आपको कहना चाहूंगी। आपको इनिशियल डेज में, हमें तो अभी 4 ही महीने हुए हैं, पर याद इतनी ज्यादा आती, कभी कभी ऐसा लगता है चलो यार साहिल वापस चलते हैं। क्या याद किस चीज की आती है ज्यादा? फैमिली, घर की बहुत याद आती। खाना वाना यहाँ बिल्कुल सेट है। ब्रैम्पटन में बिच मुंडा रहता, खाना बहुत कमाल का मिलता है कनाडा में। आपको हर एक चीज मिल जाएगी। पतीला चाहिए, पतीला मिल जाएगा। कुकर, और पतीले जैसा पति चाहिए वो भी मिल जाएगा। कुकर, पैन वैन प्लीज कुछ मत लेकर आइए। मैं लेकर आई थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ मिलता है। Ladies and gentlemen, I told her that you are not required, you are not needed to bring all these things, but then also she was adamant on the fact that she has to get all those things in the suitcase, fill it up with the heavy loaded things and make me lift it. मैं तो मसाले भी चुक के लाई थी। फिर आपने वीडियो नहीं देखे हमारे? हमने बताया क्या लेके आने का। आपने बताया सर, देखे हैं, यही तो बात है, देखे हैं, तब भी वो एक ना इनसिक्योरिटी सी आ जाती है। इनसिक्योरिटी थी कि यार महंगे मिलेंगे, लेकिन फिर चलिए हो गया जो हो गया। पर मैं ये बताना चाहूंगी उनमें से एक टूट भी गया है, कुकर का कुछ तो काफी कुछ टूट भी गया है। यहाँ के जो इतने सुंदर कांच के बर्नर्स होते हैं, फिर खराब कर दिए मैंने। टूटने से याद आया सर, जब हम कनाडा आने से पहले ना, बॉम्बे से अमृतसर जब गए थे, तो हमारे साथ इंडिया में भी बड़ा तगड़ा एक धोखा हुआ था। कि जो ट्रांसपोर्ट की कंपनी हमने करवाई थी, वो हमारा सामान लेके उड़ गया था बंदा। उसने बोला आपके पूरे सामान को भेजने का 25,000 रुपये लगेगा। ये मैं अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपके सामान को भेजने का 25,000 लगेगा। उसका कोट कंपेयर टू अदर्स मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है, सामान आए, उठाया, ले गया। अगले दिन मैसेज आया कि 20,000 रुपये और करवाओ। मैंने कहा किस बात के? ये चार्जेस हैं आपके बिल में। कर लिया था उन्होंने मेरा सामान। हाँ। और किसी वेयर हाउस में बॉम्बे में जाके फेंक दिया, और मेरे को बोला 20,000 भी मैंने करा दिया क्योंकि अपना सामान है, ठीक है। मैं तो गाड़ी भी उसके हाथ भेजने लगा था। थैंकफुली नहीं, मेरी अकल चल पड़ी कि इतना सस्ता कैसे हो गया। तो आपने बोला था ना स्कैम में नहीं फंसे, ये वाले स्कैम में फंसा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, फंस चुका हूँ मैं। तो उसने उसके बाद बोला ट्रक बस आपके घर के बाहर आ गया, 10,000 रुपये और करवाओ। तो 25 के बजाय 45 में दे चुका हूँ, 10 और बोल रहा है। मैंने उसको खड़काया फ़ोन पे, उसने मेरे को सामने से चैलेंज दिया, पकड़ के दिखा दो मेरे को आप। हाँ, क्यों? उसको वेयर हाउस पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ सामान। हाँ, बट थैंकफुली किसी तरीके से मेरा बॉम्बे में। इससे कैसे बच सकते हैं? अगर कोई और करवाना चाहे तो इस स्कैम से कैसे बच सकते हैं? इससे बचने का तरीका ये है कि
उनकी वेबसाइट चेक करो और वहाँ के नंबर पे कॉल करो और उनके ऑफिस में विजिट करके आओ। विजिट जरूर करिए क्योंकि हमने नहीं किया था। और मैं जाने वाला था, मैं ना बड़ा ही सोच समझ के स्टेप लेता हूँ लाइफ के अंदर। मुझे ऐसा लगता है मैं जाने वाला था, मैं बीमार पड़ गया और वो पड़ता है नवी मुंबई, हम रहते हैं मुंबई, वो पड़ता है करीब 1.25-2 घंटे। मेरे को आ गई सुस्ती, मैं कहा चल छोड़, जहाँ सुस्ती हुई वहाँ मेरे साथ मस्ती हो गई। ठीक है, बट थैंकफुली सामान आ गया, टीवी टूटा आया और भी कुछ चीज़ें जो है वो टूटी आई थी। तो बेसिकली 25,000 के बदले मेरे को 60 से 70,000 का नुकसान हो गया। सो या तो वो इंडिया की स्टोरी है। बट कमिंग बैक टू हम यहाँ, अपना स्ट्रगल फेयर शेयर करके आए थे। ये आपका डिफरेंट स्ट्रगल है, ये किसी के साथ हुआ नहीं है, ये आपका इंडिया में स्ट्रगल शुरू हो गया। ये नहीं, ये वाला स्कैम बड़े लोगों के साथ हुआ है। बाद में मैंने चेक किया, ये ट्रांसपोर्ट कंपनियां मूवर्स एंड पैकर्स के नाम से इनके, अगर आप गूगल पे डाल दो, आजकल एल्गोरिदम भी ऐसे काम करता है, आप गूगल पे डाल दो, आपको कॉल्स ही आनी शुरू हो जाएंगी सामने से, अपने नंबर अपना डाला तो यू वोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि आपकी ये नीड होती है, नीड के अंदर ही बंदा आपको फंसाता है। अर्जेंसी भी है, नीड भी है, जहाँ नीड है वहाँ उनकी ग्रीड हम पे हावी हो जाती है। और ये एक ऐसी चीज है ना, आपको ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन तो है नहीं। अर्जेंट है, सामान भेजना ही है। बट अब कनाडा वापस आते हैं। कनाडा आप हो कनाडा में, आपको अकोमोडेशन मिल गई, सब कुछ सेटल है, फिर कैसे यहाँ पे क्या डिफरेंट लग रहा है, कल्चरल शॉक लग रहे हैं क्योंकि आप आए हो मुंबई से और आप इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर चुके हो और कनाडा बट पहली बार हम लोग इंटरनेशनल ट्रैवल क्योंकि हम लोग इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं, तो ये ट्रैवलिंग कम्यूटिंग हमारे लिए बहुत आसान था। हमें पता है कौन सी बस कहाँ से पकड़नी है, कैसे क्या रूट चेक करना है, हमें फेयरली अच्छे से आइडिया था ये, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। घर के कामों की बात है तो ऑफ कोर्स हमें घर के काम करने की भी आदत है, हमें वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। द ओनली प्रॉब्लम इज कि कहीं ना कहीं वो एक डिप्रेसिंग सा माहौल हो जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है। हम जहाँ पे रहते हैं वॉन, वो एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल ऐसा लगता है बंजर, बिल्कुल बैरन लैंड की तरह लगता है, जहाँ हम 57th फ्लोर पे रहते हैं और वहां से हम देखते हैं नीचे, अच्छा आता होगा व्यू ऐसा कि आपको सब कुछ दिखता है। मतलब आप दूरबीन लगा के देखोगे तो अमृतसर में दिख जाएगा, नायग्रा फॉल नहीं दिखता, और बिल्कुल इतना हेयर फॉल ही दिखते हैं यहाँ पे। जो हमने इन्होंने वीडियो भी डाली थी वो चेक करना, वो अच्छा सोल्यूशन है, अपने घर में करेंगे वो। हो रहे हैं यहाँ पे हेयर फॉल चैलेंज आ रहा है सर। हेयर फॉल तो शादी के बाद से होने शुरू हो गए थे, क्या बताएं हम आपको। आपकी हमेशा गाड़ी वहीं निकल लेती है ना। क्या करें अब, ये तो इनसेपरेबल हिस्सा है। बट हेयर फॉल हो रहा है, उसका मैंने जो इलाज आपकी वीडियो से पहले निकाला था वो ये कि मुझे ऐसा लगा कि वो जो गर्म पानी से नहाते हैं उसकी वजह से, तो मैंने ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली मुश्किल होता है बट दैट इज द बेस्ट वे। सो हाँ जी, आप बता रहे थे 57 से व्यू अच्छा आ रहा है, व्यू अच्छा भी आ रहा है, लेकिन कभी कभी वही कांस्टेंट व्यू देख देख के ना एक अलग सा एक बहुत ही ज्यादा झटके वाली चीज जो हमारे साथ यहाँ पे हुई थी, बहुत गंदी। मैं ट्रिगर वार्निंग है वो, आई एम कम फ्रॉम दिस फील्ड तो मेरे को पता है, वो ट्रिगर वार्निंग है, आप हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं। तो हम 57th फ्लोर पे हैं, तो एक दिन बहुत पुलिस आ रखी थी। तो मैंने पूछा उनसे, तो कहते कुछ हो गया आपको हम बताएंगे, बट पता लगा कि किसी ने 52nd फ्लोर से जंप कर दिया, वही जो हमारा व्यू है वहीं से जंप कर दिया। तो 2 रात ना बड़ा ऐसा फील होता है। आप सबको बस यही कि बहुत सारी बार लाइफ आपको फेंकेगी, पर आप प्लीज़ उठिए, क्योंकि उनके बारे में सोचिए जो आपको प्यार करते हैं। और जब भी ज़िंदगी का एक चैप्टर ख़त्म होकर दूसरे चैप्टर पे आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वेट कर रही होती है, लेकिन आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं क्योंकि आपने एक डिसीजन ले लिया इन स्पर ऑफ द मोमेंट। तो कृपया ऐसा कतई मत कीजिए। हर चीज़ से प्रॉब्लम भी उनके पास आती है शायद जिनके आसपास सोल्यूशन होता, तो मत कीजिएगा। बट इससे अब एक इसी बिल्डिंग की फ़नी बात भी बोलता हूँ। कॉन्डो में अगर आप रहते हैं, मैं माहौल को चेंज कर रहा हूँ मुंबई में। अच्छा, आपने कॉन्डो बड़ी जल्दी पिकअप कर लिया, बिकॉज जो लोग यहाँ पे आते हैं वो फ्लैट ही बोलते हैं अभी भी। अगर आप कॉन्डो में रहते हैं तो, और अगर आपकी बिल्डिंग के अंदर कुछ देसी रहते हैं तो आप तैयार रहिएगा किसी भी टाइम पे फायर थोड़ी देर के बाद फायर की, फिर बेचारे ये भी हमें पता था क्योंकि हमने देखे आपके और काफी सारे और ब्लॉग्स देखे हुए ऑलरेडी। तो हमें जब पहली बार वो फायर ना बजा था, हम इतने प्रोफेशनल की तरह हमने यूं अच्छा, आपके उसमें कॉर्नर में हमारे सबसे पहले सेंट कैथरीन में ऐसा हुआ था, आलू के पराठे बनाने वाली थी मैडम, पहले ही दिन आलू के पराठे, क्योंकि पराठे तो खाने हैं ना, अब आ गए इतने दूर से तो बस बज गया अलार्म। मैं प्रोफेशनल हो गई थी अब वीडियो देख देख के, मुझे पता है इसे कैसे बुझाना है। मैं लेकर आई चद्दर तक किया। एक सेकंड, लाइट डिटेक्टर सेट टेस्ट। उस टाइम पे पहले दिन थोड़ा सा ये भी घबरा गई थी वो परमिंदर हमारे साथ जो था,
वो उठा, वो कहता भैन, ये चीज़ें निकल जाती हैं, वो कहता भैन, उन्होंने टॉवल उठाया, ऐसे किया, बड़े ही जैसे नेचुरल तरीके, वो बंद हो गया। मैं कहा कि ओ यार बजदा रहता, बनाओ भाभी तुसी बनाओ। मैं तो उसके बाद मैंने वो वीडियो भी एक बनाई थी, रील बनाई थी, मैंने कहा जहाँ सारी दुनिया जो है अंग्रेज लोग जो है वो बाहर भागते हैं, हम लोग तौलिया ढूंढ के उसमें वो करते हैं। तो सिंपल है, अब तो आदत हो गई है, अब तो पता है। तो आपने यहाँ पे आके कंटेंट भी बनाना शुरू किया? मैं कनाडा के ऊपर आपका जो भी एक्सपीरियंस हो रहे थे तो बड़े फनी वे में आप बताते हो, बिल्कुल फ्रेश वे में, और यहीं पे आके आप स्टार्ट किया ना वो कनाडा का कंटेंट। मैं सर पिछले 10 साल से सोशल मीडिया के ऊपर इतना फेल हुआ हूँ कि मैं इतना फेल हुआ हूँ कि मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं। और मैंने क्या ना करो। हाँ, एक ना शर्लॉक होम्स की डिडक्शन थ्योरी होती है, डिड्यूस कर सकते आप वो चीज़ें जो मैंने की हैं वो अब आप मत करो, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस, ज़िंदगी बड़ी छोटी है, हर एक्सपीरियंस से आप नहीं सीख सकते, तो लोगों के एक्सपीरियंस से सीख लो। तो एक छोटा सा मैं ऐड करना चाहूँगा। तो हम पॉडकास्ट प्रोड्यूस, जैसा मैंने कहा, लोगों के कंटेंट, इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ उनकी स्ट्रैटेजीज़ को बिल्ड करना, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए वेरियस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो मेरा ये प्रोफेशन है। सो ये सब कुछ करता हूँ। तो मैं लोगों को अब दिखा है, और तालियां भी अब थोड़ी मिलनी शुरू हुई हैं, गालियां भी मिलती हैं जब तालियां मिलती हैं, बट थिक स्किन की वजह से फ़र्क नहीं पड़ता। सो मैं बना रहा हूँ ये वीडियोस पिछले करीब 5-10 सालों से। मैंने अभी तक अपनी लाइफ में करीब ना करते भी 3500 से ज़्यादा वीडियोस डाली हैं, शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग। लेकिन 3 महीने पहले ही मेरी एक वीडियो वायरल हुई है, उसके बाद ही लोग, अभी को बहुत बड़ा भी नहीं, कुछ ऐसे 7-8 हज़ार के आसपास फॉलोअर्स हुए हैं, पर एक भी आता है तो काफ़ी मायने रखता है। मेरा संगीत की कुछ जनता है जो हर चीज़ पे सीटी बजाती है मेरे लिए, तो उनका थैंक यू करना चाहता हूँ। सो अभी ही लेटेस्ट ही मेरा कंटेंट जो है वो पिक होना शुरू हुआ है। कंटेंट काफ़ी देर से बना रहा था मैं, एक कैरेक्टर का कंटेंट भी बनाता था कि कैसे एक पंजाबी फादर एक अपने पुत्र को ये बोलता है कि तू कनेडा जाके, इत्थे तेरे को प्लेटा नहीं चुकी जाती कनेडा तू बर्तन मांजेगा, ये वो। एक वो थोड़ी सी चली, इंडिया में बना रहे थे कि इसी ये इंडिया में बनाता था। तो वो भी नहीं चला? नहीं चला, नहीं सर, नहीं चला, वक्त नहीं था शायद, भगवान जी के पास टाइम नहीं था कि भगवान देखते थे। कनाडा रील्स चल रही थी ना, कनाडा, हाँ, तो बड़ा कनाडा की बड़ी मैं रील्स बनाई थी तो नहीं चली। फिर यहाँ आके एक दिन बस में खड़ा हुआ था, जो आप दिखा भी सकते हैं ना। चलो उसी सेगमेंट पे चलते हैं। और मुझे थोड़े दिन पहले किसी का मैसेज आया, ये बंदा आरजे जैसा साउंड करता है। मैंने कहा थैंक यू। उसको पॉडकास्ट का लिंक भेज देना आप। सो इस सेगमेंट का नाम है मैं वायरल हो गया। तो आपकी वही वाली रील चलाते हैं, फिर आप बताना। एक पंच मारूंगा। इससे पहले मुझे सिर्फ वायरल ही होता था, पहली बार मेरी रील वायरल हो गई। ये अच्छा वायरल है, ठीक है, चलो चलाते हैं। कनाडा के ब्रैम्पटन की बस में बटाले के स्वाद लेता हुआ मैं बस के क्राउड को देख के मैं तो थोड़ी देर के लिए भुल ही गया सीगा कि मैं कनेडा है। जो बस अड्डे पहुंचे मैं तो यह सोचा, मैं कहा बस वाला बड़ा शातिर है, इतनी जल्दी बरनाले ले आया। फिर जो मैं बस तो उतरिया तो मैनू एक गोरी दिखी, तब मैनू याद आया कि मैं बरनाले नहीं ब्रैमली दे स्टेशन पे है। मेरे को जो रील देख के लगा कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप बस में जा रहे हो या फिर किसी स्टोर में जा रहे हो, तो वहां पे आपको लग रहा है कि मैं तो अमृतसर आ गया वापस। लेकिन फिर कोई गोरा दिखता, फिर लगता है अरे नहीं तो कनाडा। मैं थोड़ा अपने आप को ऐसे क्या अच्छा। बट ये वॉन में भी आपको ऐसा लग रहा, बिलीव नहीं हो रहा। वॉन में तो देखिए हम इंडियंस हर जगह फैले हुए हैं, जो अच्छी बात भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं होता क्या है, आप जहाँ रहे हो इसकी इतनी आदत होती है, अगर आप सोच नहीं रहे हो ना आप कनाडा हो, तो कनाडा में आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे कि आप कनाडा हो। सो ऐसा हुआ है। और मेरा सर ऐसा है, क्योंकि मैं हमेशा कंटेंट कर रहा हूँ तो मेरा दिमाग चलता रहता है। मुझे कूड़ा दिख जाता है, मुझे कोई भी चीज़ ऐसी दिख जाती है, खाने का कुछ सामान दिख गया, खाने का कुछ सामान, उसमें कंटेंट निकाल लोगे, कुछ ना कुछ ऐसे कंटेंट मेरा निकलता रहता है। तो ये वीडियो के बारे में फ़नी चीज़ बताता हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं चला ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर। ये चीज़ मैंने रिकॉर्ड की बस में खड़े खड़े, और मैंने नहीं सोचा था इसमें मैं कंटेंट बनाऊंगा। मैंने देखी, मैं कहा चल डाल देता हूँ। मैंने अपने माइक से वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया और मैंने डाल दिया, और ये ऐसा चला है, अभी मेरे ख्याल से 3.5 मिलियन के आसपास व्यूज़ हैं। हाँ जी। और मतलब रिश्तेदारों के फ़ोन आने शुरू हो गए। मेरे पापा ने बताया कि पड़ोसी जो हमारे हैं उन्होंने तेरी रील दिखाई है,
ठीक है, अब सबकी नज़रों में आना शुरू हो गए तो सबकी थोड़ी बहुत पुलिसिंग भी स्टार्ट हो गई, ऐसा कि ये ऐसा कर वैसा कर, इतना ज़्यादा करते नहीं है, लेकिन मुझे बहुत बार मेरे खुद के दोस्तों ने भी बोला तेरा कंटेंट जो है कूड़ा है, तो बोलते ना रियलिटी चेक दोस्त ही देते हैं, दोस्त देते हैं, पर वो अच्छा भी चाहते होते हैं ना, अच्छा भी लगता है ऐसा पर वो अच्छा चाहते हैं, वो उनको लगता है ये इतनी मेहनत कर रहा है, बीवी को भी लगता है इतनी मेहनत कर रहा है, चलता नहीं है तो शायद ये कुछ गलत कर रहा है। तो खैर ये चला, 1 मिलियन हुआ, 2 मिलियन हुआ, 3 मिलियन हुआ, 3.5 मिलियन हुआ। अब इस कंटेंट में ऐसा मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि कुछ कंट्रोवर्शियल हो, इस कंटेंट में कुछ ऐसा है ही नहीं कि कुछ कंट्रोवर्शियल हो, ना ही मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। लोगों को कमेंट अच्छे तो आए हैं, ये भी आया कि अगर इतनी प्रॉब्लम है तो कनाडा से आ जाओ। यही मैं पूछने वाला था। मैंने तो आपने सुना इसमें मैंने बोला मुझे प्रॉब्लम है, मैंने कहा कनाडा की बस में मुझे लगा कि मैं बटाले आ गया। कनाडा के कंटेंट में ये बेनिफिट है कि व्यूज बहुत आते हैं, बट ऐसे आपको नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स। सो वो आप कह रहे हो थिक स्किन्ड हो तो आप मैनेज करिए। हाँ जी, थिक स्किन्ड है, मैनेज कर लेते हैं। ऐसी चीज़ें, एक चीज़ को देख के दुख होता है कि मैंने बड़े फन पर्पस से चीज़ बनाई, लोग ना उसको एक बहुत ही अलग एंगल दे देते हैं कि आपने मतलब आपस में लड़ाई भी हो रही कम्युनिटी को आप डिग्रेड कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कि मतलब फन कंटेंट था यार, एंजॉय करो तुम्हें। बट बाकी बहुत सारी वीडियोस, ये वाली वीडियो भी बहुत अच्छे कमेंट्स, बड़ा प्यारा ऐसे डीएम के अंदर जब मैसेज आता है, रिकग्नाइज कर रहे हैं लोग कि यार आपका कंटेंट देख तो मज़ा ही आ जाता है, हंसी आ जाती है। मैं जहाँ ऑफिस में काम करता हूँ, हम यहाँ बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जिस दिन मैं बता रहा था इनको, जिस दिन कनाडा कपल ने मेरे को फॉलो किया, उस दिन भी मैं बिलीव नहीं कर रही थी। मैंने कहा ये कोई फेक प्रोफाइल से किसी ने फॉलो किया है। मैंने ब्लू टिक भी देखा, पर ब्लू टिक तो आजकल हर कोई ले रहा है ब्लू टिक तो ठीक है। मैं गया, मैंने कहा यार ये तो वही लग रहे हैं, और आपको मैंने मैसेज किया था, मैंने स्टोरी डाली थी, इन्होंने मेरे को फॉलो किया, और मेरे को बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने फॉलो करके अनफॉलो भी किया। तो दोस्तों ने बोला भी था ये अनफॉलो कर देंगे ठीक है। तो मैंने आपकी स्टोरी में मेंशन डाला, फिर मैंने आपको कमेंट भी किया, फिर आपका जवाब भी आया। मैं कहा नंबर तो इनके अच्छे खासे लग रहे हैं, ये ओरिजिनली लग रहे हैं, ठीक है। बट दैट वाज आल्सो मेरे लिए एक बड़ा माइलस्टोन था कि आप नहीं, मैं आज इस पॉडकास्ट में बता रहा हूँ अगले साल फिर करेंगे किसी टॉपिक पॉडकास्ट, बट तब आपके इंस्टाग्राम पे कनाडा में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, ये मैं आज बता रहा हूँ। ओह माय गॉड मुझे पता है कि आपका कंटेंट किस लेवल का है, कितना फ्रेश है, और लिंक्स मैं नीचे सारे दूंगा ही। तो मतलब देख रहे हो, चढ़ा नहीं रहा हूँ, थैंक यू सर। बट अब मेरे को गलत प्रूफ भी मत कर देना, मेरे को सच प्रूफ पता चले चढ़ जाए, अब कंटेंट ही ना बनाए और फिर नहीं ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल यार मेरे को प्रूफ करना है कि आपके सबसे ज्यादा फॉलोअर हो गया कनाडा में रील्स पे और ये सब। जो बंदा इतने धक्के खा के पहुंचता है, मैं आपको बता रहा था, वो बंदा, मुझे ऐसा लगता नहीं कभी ऐसा होगा। मैं तो डीएम में जब कमेंट भी आते हैं, जब मेरे से पूछते हैं, सो आपसे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि आप इमिग्रेट कैसे हुए, ये वो, मैं बड़े प्यार से, बड़े इनोसेंटली ये बता देता हूँ कि भाई मेरे को अपने का तो एक्सपीरियंस है, बट आई डोंट हैव एक्सपर्टीज। आई नो पीपल हु आर डीलिंग इन दिस थिंग, बट आई कांट गाइड यू, आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। और दूसरा, मेरे नंबर चाहे जितने भी हो जाएं, नंबर डजंट डिफाइन यू, रिलेशनशिप्स डज। तो ये जो रिलेशन बनाया है ये ताउम्र के लिए है, और हम बहुत काम करेंगे साथ में, आए होपफुल, और हमेशा आपके साथ रहेंगे हम। फॉर श्योर। तो नेक्स्ट ईयर दोबारा करेंगे पॉडकास्ट, तब आपके होंगे। उससे पहले आप हमारे रेडियो पे आएंगे। अच्छा, फॉर और आप हमारी रील में भी आएंगे। फॉर श्योर आएंगे, और कंटेंट अब बनाते ही रहेंगे बढ़िया। हाँ जी। एंड अभी आपको 6-7 महीने हो गए, 6 मार्च में 5वां महीना चल रहा है। एक स्ट्रगल जो मेरे साथ हुई थी, जिसके ऊपर मेरे को कल भी बेइज्जती वाला मैसेज आया। मेरी एक रील थी जिसमें मैंने बोला मैं लाइसेंस के रिटन टेस्ट में फेल हो गया था तो मेरे एक दोस्त का आया, मेरी रील शेयर की उसने पहले, मेरे को लगा शायद उसके साथ किसी ने शेयर किया तो मेरे को बताना चाह रहा है, वाह यार उसने पहले रील शेयर की, मैंने कहा वाह वाह लिखेगा, उसका मैसेज आया फेल कौन होता है यार यार ड्राइविंग लाइसेंस। वो इतना इनोसेंस लगा ना मेरे को कि आपने बता दिया कि मैं फेल हो गया। मैंने अमृत से पूछा, मेरे को इतना अच्छा लगा कि यार फेल हो गया, बता दिया। मैंने अमृत से पूछा था, मैंने वीडियोस बनाई थी, मैंने कहा यार अमृत मैं फेल सा हो गया यार, बताऊं कि ना बताऊं? कहती डालो लोगों को पता होना चाहिए। मैंने कहा चल लोगों को ठीक है। यही अच्छा लगता है। लेट मी टेल यू, बहुत लोग फेल होते हैं रिटर्न में।
वो बार बार दूसरी तीसरी बार भी देते हैं ऑन द स्पॉट, $10-15 देके। डिफिकल्ट तो है। ड्राइविंग जो लाइसेंस का रिटर्न टेस्ट होते हैं मैंने दूसरी बार इसलिए मैं सुमड़ी में गया। शायद मैंने और मनप्रीत ने भी 2 बार में किया था। ओह अच्छा लगा जान के। उसमें क्या है, वो यहाँ के ड्राइविंग रूल्स डिफरेंट है, तो मैं दूसरी बार बता के नहीं गया था, पास हुआ फिर बताया पास हो गया। चलो वैसा कंटेंट अब आता ही रहेगा। अभी अमृत लाइसेंस का टेस्ट देगी, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ टकटकी लगा आई एम के। वेरी मच आप प्रिपेयर्ड। विंटर के लिए प्रिपेयर हो रहे हो आप? सर पता नहीं है हम winter क्या खर्चे के लिए करेंगे। प्रिपेयर हो रहे हैं सर कि कितने हमें वो लेने पड़ेंगे कपड़े वपड़े, तो बस उसके लिए थोड़ा वो तैयारी वीडियो कर देख रहे लेना, हैं। हमने हाँ जी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। मतलब लोग अगर हमें मिलते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि हमने वो आपका वीडियो, अगर कोई वीडियो नहीं भी देखा ना तो उन्होंने एक हाउस टूर और एक विंटर वाला जरूर देखा होता है, और उसमें लिस्ट बना लेते हैं कि ये हम लेना है। अब थोड़ा सा मे बी आउटडेटेड हो गया, बट आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। डेफिनेटली, क्योंकि अभी प्राइस का ही थोड़ा फर्क होगा, बाकी तो कोई फर्क नहीं होगा। बट हाँ, आपकी गाइडेंस तो काफ़ी ज़्यादा रहती है। काफ़ी मैं बता रहा हूँ आपके घर वाली जहाँ पे हम तो बस चाय की वो चुस्की लेते लेते ही वो वीडियो चलती रहती थी हमारे बैकग्राउंड। एक आप हैं, मतलब कनाडा की जो हमने फॉलो की है, एक आपकी कनाडा कपल और एक ट्रैवलिंग देसी। तो ये 2 जो हैं चैनल्स हमारे, अगर आप यूट्यूब पे देखोगे सजेशन में बच्चे के कार्टून आते हैं या इनकी वीडियोस आती हैं। क्या कॉन्ट्रास्ट है। टॉप। यस सर। तो हम डिटेल में आपके एक्सप्रेस एंट्री का जो प्रोसेस है उसमें बात जरूर करेंगे। डेफिनेटली। और किसी ने अगर आपसे बात करनी होगी कंसल्टेशन, वो भी हम नीचे लिंक दे देंगे, सो दैट वो आपसे कंसल्टेशन बुक करके आपसे बात कर पाए। हाँ जी। एंड अभी जो आ रहे हैं लोग, आपको ठीक है 5 months हुए हैं, क्या उनको सजेशन देना चाहोगे कि वो प्रिपेयर होके आए? और अगर आरजे में कोई बनने में इंटरेस्टेड है तो वो क्या, या फिर आपकी प्रोफाइल में अगर आना चाहता है तो एक क्या सबसे बड़ी स्किल होगी जो वो अपने अंदर ला सकते हो? तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर अगर आप कर पाओ अलग अलग देते हैं पहले यू। हाँ, स्किल मतलब आप किस तरीके से बोल रहे हैं कि वो कैसे बन सकते हैं वो? नहीं, अगर उनको इस लाइन में आना है, लेट्स से आरजे बनना है, क्रिएटिव फील्ड में जाना है, या फिर एंकर बनना मुझे है। ऐसा लगता है कि दुनिया में बहुत क्रिएटिविटी है। जब से मैंने इंस्टाग्राम रील्स देखना शुरू किया है, टिकटॉक रील्स, आई थिंक पीपल आर सो मच टैलेंटेड। बस वो एक एक्सपोजर की ज़रूरत होती है। और अगर आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है आरजे बनने में या एंकर बनने में, और कैमरा फेस करना अगर आपको डर लगता है, तो एक ही चीज़ है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना यू विल प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आप अपनी बॉडी को लेके जितने कॉन्फिडेंट होंगे, whatever the shape you are, whatever the face you are, doesn't matter, just practice। अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट बनिए, आप अपना कॉन्फिडेंस शो करिए एंड नथिंग कैन बीट यू। आई थिंक इसी तरीके से मैंने जिस बंदी को इंग्लिश नहीं आती थी, वो आज की डेट में कनाडा में बैठे हुए कैनेडियंस के लिए इंग्लिश में ऑडिशन दे रही है। एंड इन जस्ट फ्यू मंथ्स आई एम श्योर आई विल सक्सीड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस ही है, और तो बस क्या ही है। ये मुड़ तोड़ के बचता ही कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। आई बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक मैं वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस ट्रेनिंग और आरजे की मेंटरिंग वगैरह बड़ा कुछ करता आ रहा हूँ बड़े सालों से। सो मैं सबको एक चीज़ बोलता हूँ कि आपकी जो भी एज है -4, लेट्स सपोज यू आर 26, -4, आप किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, आपसे पूछा जाता है हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू आरजेइंग और व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग और कम्युनिकेटिंग और एक्सपीरियंस इन और दिस होस्टिंग, एंकरिंग, राइट? So if you are 26, you have an experience of 22 years of communicating and speaking. If that doesn't fill you up with confidence, what does? So you have experience इतने साल का, right? तो वो दिमाग में रखो और फिर भिड़ जाओ। बेशर्मी बहुत ज़रूरी है, मैंने रील भी बनाई थी। नेटवर्किंग। बताओ, ये बेशर्मी में मैं थोड़ा सा और सुनना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोग नहीं हो पाते, इंट्रोवर्ट बंदे नहीं हो पाते, मैं नहीं हो पाता। मेरी मम्मी कहती थी जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। तो बेशर्मी पे आप कैसे, क्या मतलब, कितना है तो थोड़ा सा ऐसी नेगेटिव सा वर्ड, बट बेशर्मी से नेगेटिव है, लेकिन इट हैज इट। अगर आप बेशर्म बन गए, एक थिन लाइन होती है। बेशर्मी आपको पता है आपके अंदर है, लेकिन अब आपको दिखाना है। कहाँ पे दिखानी, कहाँ पे नहीं, कहाँ पे दिखाना है, कहाँ पे नहीं। लड़की के साथ ज़्यादा बेशर्मी दिखाओगे, शितरौल भी होगी, ठीक है? बट एक लिमिट तक दिखाओगे तो आपकी बात भी बन सकती है, हमारी बनी, ठीक है? सो कनाडा जैसे कंट्री के अंदर, यहाँ पे आई मे बी रॉन्ग, मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर यहाँ पे लोगों को ज़रूर, हमें खुद को, इनफैक्ट हमारी जो मैं डिजिटल प्रोफाइल में काम कर रहा हूँ, हमें खुद इतने लोगों की ज़रूरत है सर। और आप अप्लाई भी कर सकते हैं, बट है, लेकिन हमें
नहीं मिलते वैसे कैंडिडेट्स, या हमें नहीं मिलते ऐसे सोर्सेज जहाँ से हमें वो मिल जाए जो हम चाहते हैं. हम चाहते हैं कि लोग बात तो करने वाले हों, अपने को जो दिल के अंदर चीज़ चल रही है उसको लफ्ज़ों में, वर्ड्स में बोल तो सकें. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो इफ़ यू सी देयर इज़ अ नंबर रिटन ऑन अ वैन जहाँ पे उन्हें जॉब की ज़रूरत है, ये वेट ना करो, मैं वेट कॉल कितने लोगों ने कॉल कर दिया होगा, ये ना सोचो. Just go for it. यस, सो जस्ट गो फॉर इट. कॉल इफ़ यू आर इन अ पार्टी, और एक ऐसे सेटअप में है जहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग आ रखे हैं, ये मैंने रील भी डाली थी, जाके उनसे बात करो. ज़्यादा से ज़्यादा मना कर देंगे. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, देश निकाला तो नहीं कोई कर देगा, धक्के मार के कुत्ते को तो नहीं डाल देगा तुम्हें कोई. सो इसलिए ये चीज़ सोचना बड़ा ज़रूरी है, नौकरी के लिए भी, छोकरी के लिए भी, छोकरे के लिए भी, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि यू शुड ट्राई. बिकॉज 5 years डाउन द लाइन आपके दिमाग में एक ही चीज़ रह जाएगी, जो कि होता भी है, काश कि ट्राई करता, काश मैंने बोल दिया होता काश यार. मैंने ट्राई किया होता. तो वो काश के आकाश में जब ये मिसगाइडेड पंछी उड़ता है तो उसके पर कट जाते हैं. तो ये मतलब व्हेन यू थिंक ऑफ इट, जस्ट से ज़्यादा बेइज्जती होगी. और कौन सा पहली बार कोई ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है. अगर आपका लग रहा है कि ये मेरे को अभी उससे जाके बात करनी है, या फिर एक काम करना है, या फिर ईमेल करनी है, कर दो. अब सोचो 2014 में ऋतिक रोशन रेस्टोरेंट में बैठा हुआ, मैं शर्म के मारे बोलता कि मैं मेरे से थोड़ी बात करेगा है. मेरे पास ये स्टोरी होती क्या. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. सो बेशर्मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक मैंने अभी रील ही डाली है, 3 चीज़ें जो आपको कनाडा आते करनी चाहिए. वो ये कि रोज़ एक थोड़ा सा सांस लो, घर से बाहर निकलो, 2-3 दिन के रेस्ट जेट लैग के बाद, रोज़ टारगेट रखो 3 नए लोगों के साथ नेटवर्क करना है. बाय द एंड ऑफ 30 days यू शुड हैव 50 people इन योर. ये कहाँ का अकेलापन, सब अकेले हैं. तो सब अकेले जब दुकेले हो जाएंगे तो अकेले नहीं रहेंगे. एक्चुअली में वही कहते हैं ना कि सभी डिप्रेस्ड हैं भाई, आपस में बात कर लो. हाँ, तो आपको डिप्रेस बंदे ही आपस में बात करेंगे. और हमने नोटिस किया है सर, मैं किसी के साथ भी आई कैन स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन. लिफ्ट में हूँ, ऐसे देखा, ओ यू वेयरिंग नाइस शूज, दे विल रिस्पॉन्ड एंड दे विल टॉक. ओ यू लुकिंग नाइस. अगर लड़की देखी है, यू ब्यूटीफुल स्माइल बेबी, आई लव यू. सो यू स्किल है, स्किल प्रैक्टिस करनी पड़ती है. और उसमें आपको कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा आप तारीफ ही कर रहे हो, बहुत कोई माल फूक के सनकी हुआ पड़ा हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. उससे नेटवर्किंग क्यों करोगे, आपको से- माल थोड़ी चाहिए. हाँ, वो चाहिए तो यहाँ पे दुकानों में मिल जाएगा. सो या तारीफ से बी स्ट्राइक. एक्सट्रोवर्ट, सोचो मत, यहाँ बेशर्म आके बनो. एक्सट्रोवर्ट तो बनना पड़ेगा, ऐसे इंट्रोवर्ट बन के कोई फायदा नहीं है. यू विल हैव टू. ऑसम डिस्कशन. क्या स्टोरी है. आई एम श्योर कि नहीं बंदे सुन के हंसे भी होंगे, सीखा भी होगा, मोटिवेशन भी आया होगा. नालायक बंदे जिन्होंने नहीं सोचा था शायद, So फिर ऐसे हो हम गया ना, यहाँ बैठे हैं. नालायक डिवाइडेड बाय नालायक का ना कट गया. कोई नालायक नहीं है. आपने वहां पे इतना स्ट्रगल किया और इतनी स्किल्स थी आपके पास, तभी आप यहाँ पे बैठे. और वहां पे स्ट्रगल किया तभी भगवान ने बोला ना ठीक है अभी थोड़े स्ट्रगल कम कर. प्लीज ऐसे मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई ना करो, प्लीज ऐसे मत करना. पढ़ाई हमारा तो करी है interest आपने, नहीं था. पढ़ाई तो करी है. हाँ मतलब इतना इंटरेस्ट वाला नहीं था, पर फिर भी पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है. तो मैं सारे लिंक नीचे दे दूंगा, इनके रेडियो स्टेशन के किस टाइम पे आते हैं, इनके इंस्टाग्राम का प्रोफाइल दे दूंगा. आपने डिस्कशन करनी है वो भी कंसल्टेशन बुक कर लेना. एंड अगले साल फिर मिलेंगे हाईएस्ट फॉलोअर्स के साथ. क्या थैंक बात यू, है, थैंक यू क्या सो बात है मच सर. फॉर योर टाइम. कनाडा वाला आरजे साहिल, मेरा संगीत और भी बड़े सारे काम आप प्लीज जरूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा. धन्यवाद सर बुलाने के लिए. थैंक्स फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच. भाभी जी भी होते तो मजा आ जाता. यस, नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट टाइम. ऑलराइट, थैंक यू. थैंक यू.